कल का रिजल्ट देखा बिफोर आफ्टर? रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है? तो एक बार हेलो मैम। हेलो मैम, बोलिए। ये क्या हो रहा है? क्या सिखा रहे हैं आप? कौन सी टॉपिक पे? आप अभी ज्वाइन हुए हो? यस मैम। सॉरी मैम। हाँ, आज फर्स्ट डे मैं कुछ नहीं बोलूंगी, सेकंड डे प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को ज्वाइनिंग होना है, बार बार जैसे रिपीटेशन ना हो, ठीक है? यस मैम। ठीक है। सो मैं आज सिखा रही हूँ नंबरिंग। नंबरिंग मींस व्हाट? नंबरिंग सिस्टम। हमारे जो हेयर्स है उनके भी नंबर्स होते हैं, बालों के भी नंबर्स होते हैं, ठीक है? बालों के नंबर्स कैसे होते हैं? नंबर 1 होता है ब्लैक। अभी ब्लैक मींस किसको ब्लैक कहेंगे? जैसे नीग्रो लोगों के बाल होते हैं, बहुत डार्क ब्लैक होता है, ठीक है? तो उसे कहता है ब्लैक। नंबर 2 कहेंगे डार्केस्ट ब्राउन। अभी इसमें ब्राउन वर्ड मींस हम ब्राउन की तरफ नहीं देखेंगे। डार्केस्ट ब्राउन मींस वो भी एक ब्लैक ही होता है, जैसे हमारे इंडियन हेयर की जो ब्लैक होता है टेक्सचर वही। नंबर 3 आल्सो ब्लैक में ही जाता है, बट उसको क्या कहा जाता है? डार्क ब्राउन। बोलने में क्या लग रहा है? डार्क ब्राउन। हमारे माइंड में क्या है? ब्राउन, चॉकलेट कलर, बिस्किट कलर, ये माइंड में आ रहा है, बट ये कलर्स नहीं है, ठीक है? ये कलर हम ब्लैक में ही कन्वर्ट करते हैं। समझ में आ रहा है सभी को? हाँ, मैं करती हूँ, उस दिन किया था मैंने, अपनी करूँगी। सब लोग आ जाए और बाकी हम अब मुझे रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है? उस दिन हमने सबने किया था, सबको मैंने खड़ा होकर एक-एक को दिखाया। सो समझ में आ रहा है? ठीक है? 3 डार्केस्ट ब्राउन। यहाँ तक मैंने ये एरो क्यों आ रहा है इसका रीजन है, आगे बताऊंगी। नंबर 4 इज ब्राउन। अब जो इंडियंस होते हैं, जैसे स्किन जिनकी फेयर होती है, उनके देखो तो बाल भी ऐसे ब्राउनिश होते हैं मोस्टली, ठीक है? ऐसा नहीं कि फेयर है, जो डार्क होते हैं उनके भी होते हैं। तो जो आपको नेचुरल दिखते हैं कि इसके जो हेयर है ब्राउन, तो उसे हम ब्राउन ही कहेंगे। और भी लाइट ब्राउन, इन दोनों में डिफरेंस होता है। हर एक हेयर में आपको दिखाऊंगी कैसे रहते हैं। एंड नंबर 6 इज ऑरेंज। नंबर 7 जो रहेगा ब्लॉन्ड। ब्लॉन्ड मींस व्हाट? हाइलाइटिंग करते हैं, ये है ब्लॉन्ड हेयर। दिख रहा है सभी को? ब्लॉन्ड वर्ड स्टार्ट हुआ मींस आपका ये यहां से ही स्टार्ट होगा, ब्लॉन्ड, ठीक है? ब्लॉन्ड हाइलाइटिंग, तो ये जो कलर आपको दिख रहा है यहां से ब्लॉन्ड स्टार्ट होता है। नंबर 8 लाइट ब्लॉन्ड, इससे भी और ज्यादा थोड़ा लाइट हो जाएगा। नंबर 9 वेरी लाइट ब्लॉन्ड, जो इसी ब्लॉन्ड में व्हाइटिश आता है थोड़ा। और एक तो प्रॉपर जो व्हाइट आता है नंबर 10 वेरी वेरी लाइट ब्लॉन्ड। थोड़े में समझ में आया? ऑनलाइन ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया सभी को? यस मैम। यस किया सभी ने? यस। ये मैं सभी से एग्जाम लूंगी, सभी ने प्रॉपर बताया तो ही मैं आगे बढ़ूंगी, ठीक है? यस मैम। तो सभी लोग आ जाए, तो मैं एक एक सामने खड़ा करके आप लोगों को डिफरेंस दिखाऊंगी। ब्लैक ब्राउन में क्या डिफरेंस है, नंबर 1 नंबर 3 में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है? तो हम थोड़ा अभी आगे कर लेते हैं, बिकॉज ये मैं 2-3 बार रिपीट कर चुकी हूँ। जैसे हमारे स्किन के अंडरटोन्स होते हैं, पता है सभी को? वैसे हमारे हेयर के भी अंडरटोन्स होते हैं, ठीक है? हेयर के क्या होते हैं? अंडरटोन्स होते हैं। नंबर 1 ब्लैक। ब्लैक का अंडरटोन क्या होता है? रेड, ठीक है? ब्लैक का अंडरटोन क्या होगा? रेड। डार्केस्ट ब्राउन का अंडरटोन होगा रेड। डार्क ब्राउन का भी अंडरटोन होगा रेड। नंबर 4 तक जो अंडरटोन होते हैं वो रेड ही होते हैं, बिकॉज वो ब्लैक के ही शेड में जाते हैं। एक्जैक्टली रेड रेड रेड। नंबर 4 तक ब्लैक का अंडरटोन होता है रेड, डार्केस्ट ब्राउन का होता है रेड, डार्क ब्राउन का भी होता है रेड अंडरटोन, एंड ब्राउन का भी रेड अंडरटोन। 4 तक एग्जैक्टली रेड रेड ही आएगा, ठीक है? नंबर 5 में होता है रेड ऑरेंज।
नंबर 4 में हम बोलेंगे रेड ऑरेंज। मैम नंबर 5 में रेड ऑरेंज है। हाँ मैंने इसे लिखा है, सॉरी क्या नंबर 4 तक मैंने रेडी बोला है पर लिखा बराबर है, ठीक है। इसी की बात कर रहे हो ना? यस मैम। 5 रेड ऑरेंज। नंबर 6 येलो। नंबर 6 येलो क्या हुआ? ऑनलाइन प्रॉपर्ली दिख रहा है सभी को? यस मैम। नो मैम, नहीं दिख रहा है? अभी दिख रहा है। नंबर 7 क्या लिखा था तुमने? हाँ एक मिनट रुक चलेगा। हाँ नंबर 8 पास बताते जाए। लाइट ब्राउन। मैम दिख नहीं रहा है। हाँ जस्ट 1 मैम, मिनट, कैमरा चेंज कर रहे हैं। कैमरा बंद है। नीचे की तरफ। अब दिख रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है। यस। तो अंडरटोन 4 नंबर तक अंडरटोन हमारे रेडी रहेंगे। नंबर 5 का अंडरटोन क्या है? रेड ऑरेंज। नंबर 6 का क्या लिखा था? येलो नहीं है, नंबर 6 का रहेगा ऑरेंजी। ठीक है, क्या लिखोगे? ऑरेंज। मैम मैंने लेट में ज्वाइनिंग किया है। मैम टॉपिक क्या है? नंबर 7 क्या है? ब्लॉन्ड है। नंबर 7 ब्लॉन्ड का रहेगा येलो ऑरेंज। मैम टॉपिक क्या है? हाँ जियो, जस्ट 1 मिनट। मैम 6 का येलो बोला ना आपने? किसका? 6 नंबर। नो डियर, ऑरेंज लिखे, एक बार कम करके ऑरेंज लिखे। यस मैम। ठीक है। नंबर 6 का जो है ऑरेंज का ऑरेंज ही आएगा। नंबर 7 ब्लॉन्ड का आएगा येलो ऑरेंज। नंबर 7। हाँ। अब नंबर 8 जो है वो आएगा येलो लाइट ब्लॉन्ड। ठीक है, लाइट ब्लॉन्ड का आएगा येलो। नंबर 9 में क्या था? वेरी वेरी लाइट ब्लॉन्ड। तो इसको इसका अंडर तो इसका जो रहेगा वो रहेगा पेल येलो। क्या रहेगा? पेल येलो। ठीक है। नंबर 10 क्या था? वेरी 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 लाइट ब्लॉन्ड। ठीक है, सो इसका नंबर 10 का आएगा पेलेस्ट येलो। मैम आज का टॉपिक बताइए ना प्लीज। आज का टॉपिक है नंबरिंग। नंबरिंग सिस्टम मींस हमारे बालों के जो कलर्स होते हैं, बालों के सबके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, है ना। सो उसे हम लोग कैसे पढ़ा कैसे जाता है,
नंबर 1 कलर जो होता है ब्लैक कलर होता है, नंबर 2 होता है डार्केस्ट ब्राउन, नंबर 3 डार्क ब्राउन, नंबर 4 ब्राउन, ऐसे करके 10 नंबर्स तक होते हैं हमारे बालों में जो कलर्स होते हैं, काउंटिंग नंबर 10 तक होते हैं। समझ में आ रहा है? ओके मैम। तो उसे कहते हैं नंबरिंग सिस्टम, और वो स्टार्ट कहाँ से करते हैं, नीचे से ही ऊपर जाता है, डाउन से ही अपवर्ड जाया जाता है, ठीक है। मैंने बताया था कि जो ब्लैक है, नंबर ब्लैक, ब्लैक जो नीग्रो लोगों का जो ब्लैक कलर होता है, एग्जैक्टली डार्क एकदम ब्लैक नीग्रो के शेड में, वैसे उससे ब्लैक कलर को उसी को ब्लैक कलर कहा जाता है। नंबर 2 डार्केस्ट ब्राउन, हमारे इंडियन जो ब्लैक होते हैं उसे डार्केस्ट ब्राउन, और ये है डार्क ब्राउन। डार्केस्ट ब्राउन, डार्क ब्राउन, ऐसे हम जब बोल रहे हैं सुनने में ऐसा लग रहा है कि जैसे डार्क ब्राउन या जैसे चॉकलेट की याद आ रही है या बिस्किट की कलर की याद आ रही है, बट एक्चुअली वो नहीं होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? ऑनलाइन? Yes, ma'am. ठीक है। सो ये नंबरिंग सिस्टम है, 10 नंबर होते हैं, ये 6 है, 7 नंबर है ब्लॉन्ड, 8 नंबर है लाइट ब्लॉन्ड, 9 नंबर है वेरी वेरी लाइट ब्लॉन्ड, 10 नंबर है वेरी 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 लाइट ब्लॉन्ड, ठीक है। 9 में 2 बार वेरी वेरी आएगा एंड 10 में 3 बार वेरी वेरी आएगा, ठीक है। मैंने इतना बताया है। हेलो मैम, जो लेट ज्वाइनिंग हुए हैं प्लीज उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, मैं ऑलमोस्ट 3 बार रिपीट कर चुकी हूँ, ठीक है। मैम पैलेट येलो कलर कौन सा होता है? Palest yellow कौन सा कलर होता है? पेलेस येलो नंबर 10 रहेगा वेरी 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 लाइट ब्लॉन्ड, 3 बार वेरी वेरी आएगा, ओके। आ रहा है समझ में? मैम प्लीज एक बार रिपीट कीजिए ना, 4 नंबर तक रेड कलर। हाँ, नंबर 5 और- रेड ऑरेंज, यस नंबर 6 ऑरेंज, यस नंबर 7 येलो ऑरेंज, यस मैम। नंबर 8 येलो, येलो नंबर 9 पेल येलो, यस मैम। नंबर 10 पेलेस्ट येलो, यस ठीक यस है। मैम। यस प्लीज इसको आज देखिएगा, ये हो जाएगा ना, फिर सामने सामने लिखने में परेशानी नहीं, जैसे मुझे ही कुछ कंफ्यूज लग रहा है। मैं फिलहाल सबको म्यूट करूँ, जब आप क्वेश्चन हाँ। हो जाएगा तब हम अनम्यूट कर देते हैं। लिख लिया सबने? एक बार रिवाइज करें सभी। 1 से लेके 10 तक नंबर। बेस क्या है ये? बेस नंबरिंग सिस्टम बेस है। बेस मींस बेस कलर्स, जो बेस कलर होते हैं। बोले नंबर, बोलिए 1। नंबर 1 इज ब्लैक, नंबर 2 डार्केस्ट ब्राउन, नंबर 3 ओके, नंबर 4 ब्राउन, 5 is light brown, 6 is orange. 6 is orange, 7 is blonde. blonde, 8 is light blonde. light blonde, 9 is light blonde. very very light blonde, 10 very 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 light blonde। ये क्या है? बेस है हमारे, ठीक है। क्या है ये? बेस है। कलर्स के नंबर्स है ये, तो इस नंबर से हम लोग उनको पढ़ सकते हैं। ये नंबर 1 जो है, अभी ट्यूब लेने जाओगे मार्केट में, आपको ये चाहिए तो डायरेक्टली क्या बोलोगे? नंबर 3 चाहिए, नंबर 4 चाहिए, नंबर 6 चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब इसके भी अंडरटोन होते हैं। अभी अंडरटोन्स को जानना क्यों जरूरी होता है? हम जब हाइलाइट्स करते हैं तो अंडरटोन को अचीव करना होता है। हाइलाइट्स आपको चाहिए, एग्जांपल आपको हाइलाइट्स चाहिए, 9 नंबर तक हाइलाइट्स चाहिए। आपने वो गाइडलाइन देख ली है कि मुझे यही कलर चाहिए, तो आपका जो जब आप लाइटनिंग करते हो तब आपको पेल येलो आने तक आपको वहां पे वेट करना है, ठीक है। ऐसे समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिकल जब बताऊंगी तब आपको थोड़ा कंफ्यूज ना हो कि अंडरटोन की जरूरत क्या है इसमें, दैट्स व्हाई मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूं, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा। अभी आप लोगों को लर्न क्या करना है? आई थिंक ये तो लर्न हो गया होगा लैंग्वेज। अभी आपको अंडरटोन लर्न करना है, अंडरटोन लर्न कीजिए। सो मैं बीच बीच में पूछ लूंगी, ये भी पूछूंगी व्हाट बेस क्या है और इस बेस नंबर का अंडरटोन क्या है। कितनी देर दो आप लोगों को? 5 मिनट्स, वेरी गुड, ठीक है।
ऑनलाइन ऑल्सो सबके नाम लिखते हैं ना? ये नाम है ना अमिता यादव, जुमाना। जुमाना जी आज आप ऑनलाइन। ओके आज एग्जाम ले रही हूँ मैं। कल्पना, करीना, निशा, चाहो ओके ये इनका हम लिख लेते हैं ना जो सोनाली पाटिल भी है और इनका पैटर्न बोला लेते नहीं ऑनलाइन ऐसा ये तो बोलने का पावर सेक्शन लेते थे। ऑरेंज भी आता है एंड उसका अंडरटोन भी ऑरेंज भी है। तो कभी ऑरेंज वर्ड सुनाई देगा, कभी क्या सुनाई देगा, डार्क ब्लॉन्ड। ठीक है समझ में आ रहा है? कंफ्यूज ना होना, डार्क ब्लॉन्ड आ रहा है या ऑरेंज आ रहा है। अंडरटोन ऑरेंज ही रहेगा, नाम भी ऑरेंज है और नाम की जगह कभी कभी आपको ऑरेंज की जगह डार्क ब्लॉन्ड भी सुनाई देगा। ठीक है ऑनलाइन समझ में आया सभी को? वो लोग उनको बोलो ना ये कर ले वीडियो ऑन कर ले। और सभी अपने वीडियोस ऑन करें। सभी अपने वीडियोस ऑन करोगे? यस बुक बंद है सभी की? डोंट वरी फाइनल एग्जाम नहीं है। ओके बुक बंद करेंगे सभी। ठीक है ओके आप बताओगे? ब्लैकबोर्ड पे बुक सभी बंद करेंगे। ओके ओके आप बताओगे? नंबर नहीं मैं सिर्फ अभी क्या पूछ रही हूँ, नंबरिंग। ओके हियर के नंबर्स पूछ रही हूँ। नंबर 6 जस्ट अभी मैंने बताया। ऐसे ही याद है। ठीक है आप बताओ दूसरा नाम क्या? डार्क ब्लॉन्ड। नंबर 6 इज डार्क डार्क ब्लॉन्ड ब्लॉन्ड और दूसरा दूसरा हम क्या वर्ड यूज करेंगे? ऑरेंज। कभी कभी आपको ऑरेंज वर्ड सुनाई देगा, कभी कभी आपको डार्क ब्लॉन्ड सुनाई देगा। ठीक है आप बताएं। नंबर 9 Very light. वेरी गुड आप बताओ। नंबर 3 डार्क ब्राउन डार्क ब्राउन आप बताओ। 1 ब्लैक और 9 मैं जब पूछूं तभी आंसर दो प्लीज। very light brown. ठीक है ओके बाकी का सब अनम्यूट क्यों है? जो कल यहाँ पे उनका नाम क्या था? नाम नहीं दिखाई दे रहा। जुमाना वो है ना। आवाज आ रही है? नीचे नाम नहीं है। यस आवाज मैम आ रही है? हाँ हो गया। आप अभी तक बताओ। अनम्यूट ही नहीं हो रहा था। सॉरी अनम्यूट हो ही नहीं रहा था। ओके आप मुझे बताओगे नंबर 8 क्या है? नंबर 8 एक मिनट हम वेरी लाइट ब्लॉन्ड नो पास कर रही हूँ मैं। करीना शेख आप बताओगे? आपका वीडियो ऑफ क्यों है? लाइट ब्लॉन्ड मैम नंबर 8 लाइट ब्लॉन्ड ओके नेक्स्ट रहेगा अमिता यादव। कैमरा ऑन कीजिए। अमिता यादव क्यों हंसी आ रही है? मैम टीचर बना रही हूँ मैम, थोड़ी देर बात करूँ? क्या कर रहे हो? टीचर मैं खाना बना रही हूँ मैम। क्लास के में? खाना बना रही है। कर रही हूँ
रोमीजा कैमरा ऑन कीजिए। नीचे उनका नाम आना है। सोनाली पाटिल। नहीं रोमीजा। रोमीजा मुजावर। सोनाली पाटिल। ऑनलाइन अगर ऐसे वीडियोस बंद रखोगे तो मैं फिर ध्यान देना छोड़ दूंगी ऑनलाइन, ठीक है? आपको भी ऐसे दिक्कत ना हो, आपको लगना चाहिए कि आप भी सामने बैठ के क्लास ले कर रहे हो। मैं इसीलिए ऑनलाइन को ज्यादा फोकस कर रही हूँ और आप लोगों की वीडियोस बंद है। सोनाली पाटिल, उनके नाम कैसे नहीं पढ़ूंगी, उनके नाम ही अब ठीक है। कल्पना जी, आप मुझे बताओगे नंबर 2। डार्केस्ट ब्राउन। वेरी गुड। थैंक यू मैम। निशा, निशा आप मुझे बताओगे नंबर 8। 8 मैम। हाँ लाइट बॉन्ड्स। लाइट ब्लॉन्ड है। आई नो ऑनलाइन सभी मुझे थोड़ा थोड़ा देख के बता रहे हैं, पूरा नहीं थोड़ा थोड़ा देख के बता रहे हो। फर्स्ट डे है कल्पना जी या बट फर्स्ट डे है इसीलिए, बट दोबारा नहीं चलेगा, ठीक है? मुझे पता चल रहा है, आप देख देख के बता रहे हैं सभी। नहीं मैंने नहीं देखा। निशा साहू आपने देख के बताया। अरे निशा साहू, निशा आपने देख के बताया। यस मैम। नो मैम। ओके ठीक है। अब हम आएंगे अंडरटोन्स, ठीक है? अंडरटोन्स की तरफ आएंगे। आप बताओगे नाम क्या? मुझे नाम नहीं। दीप्ति, नंबर 5 का अंडरटोन क्या है? और नंबर 5 Read orange. गुड। नंबर 5 का क्या है? रेड ऑरेंज। नंबर 1 रेड, नंबर 2 हमको कैसे लाना है? नंबर 4 नंबर तक रेड रेड रेडी है। नंबर 5 क्या आ जाएगा? रेड ऑरेंज। नंबर 6 क्या आ जाएगा? ऑरेंज। नंबर 7 क्या आ जाएगा? येलो। नंबर 8 येलो ऑरेंज। नंबर 9 9 and 10 में क्या है? 9 नंबर पेल येलो, 10 नंबर पेलेस्ट येलो, बिकॉज वेरी तीन बार आता है ना, सो इजी है। दोबारा रिपीट करेंगे। नंबर 1 ऑरेंज और सॉरी नंबर 1 रेड रेड, नंबर 2 रेड नंबर 3 सभी बोलोगे रेड नंबर 4 रेड नंबर 5 रेड ऑरेंज गुड। नंबर 6 ऑरेंज आप लोगों को पहले मैंने सिखाया था, बेस था ऑरेंज, उसका अंडरटोन भी था ऑरेंज, और बेस का ऑरेंज का दूसरा नाम क्या बताया? ब्राउन डार्क बॉन्ड। अरे ब्लॉन्ड 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 डार्क ब्लॉन्ड। क्या बताया था? डार्क ब्लॉन्ड। तो आपको इजी वे में 6 नंबर बीच में बता दिया तो इजी वे हो गया, ठीक है? मैम रिपीट कीजिए ना ये कौन सा वाला वाला? क्या? अभी पूछा जो क्वेश्चन। अंडरटोन। हाँ ओके हम फर्स्ट से रिपीट कर रहे हैं। अच्छा मैंने 6 वाला जो बताया, मैंने ध्यान से सुने, आई थिंक ऑनलाइन वाले को सुनाई नहीं दिया होगा। नंबर 6 में मैंने पहले जो हमारा बेस है मैंने लिखवाया था ऑरेंज, ठीक है? और उसका अंडरटोन भी लिखवाया था मैंने ऑरेंज, दोनों को ऑरेंज ऑरेंज लिखवाया था, ठीक है? सो बेस को किसी किसी ब्रांड में ऑरेंज कहा जाता है और बेस को किसी किसी ब्रांड में क्या कहा जाता है? डार्क ब्लॉन्ड, ठीक है? तो दोनों हमको नाम पता होने चाहिए। कैसे नहीं, मैंने आपको ऑरेंज बताया, किसी कंपनी में आपने डार्क ब्लॉन्ड सुना, कंफ्यूज ना हो जाओ। मैम ऑरेंज का आपने अंडरटोन येलो बताया ना? ऑरेंज का अंडरटोन नो, ऑरेंज ही बताया, ऑरेंज ही। ऑरेंज ऑरेंज इसका नंबर 6 का जो अंडरटोन है वो ऑरेंज है, ठीक है? यस मैम। चेक कर लो सभी। और ब्लॉन्ड का येलो ऑरेंज। येलो ऑरेंज, यस। ओके ब्लॉन्ड मींस नंबर 7 येलो ऑरेंज, नंबर 8 येलो, नंबर 9 पेल येलो, नंबर 10 पेलेस्ट येलो। येलो
सिंपल है? Yes, ma'am. No, simple. ये 1 से लेके नंबर 10 तक पढ़ोगे. नंबर 1 Red. ब्लैक, नंबर Red. 2 Red. Red. अंडरटोन नहीं पढ़ रहे हम लोग, पहले सिर्फ बेस पढ़ रहे हैं. ठीक है, बेस हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. बेस मींस व्हाट? नंबर 1 से लेके नंबर 10 तक. पहले ये 10 तक. स्ट्रॉन्ग होगा. अंडरटोन तो बहुत ही इजी है. ठीक है, बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. ओके, बोलिए. नंबर 1 Black. नंबर 2 dark brown, darkish brown, number 3 dark Dark brown, brown. number 4 brown, brown, brown. number 5 light 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 brown, blonde. number Number 6 5 orange. number Light 5 brown. Light brown. brown, light blonde नहीं है, light brown. Brown. ठीक है. number 6 Yes. Orange. 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 दूसरा dark 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 brown. blonde. Dark blonde. Dark blonde. number 7 Blonde. 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 number 8 light Very blonde. Light number 9 brown. Light blonde. Very light blonde. Light blonde. number 9 Very light blonde. yeah, and number 10 is very very light blonde. 3 times very आएगा. okay, similar. so undertone भी 9 में क्या है? 9 में pale yellow और 10 में palish yellow. Yellow. clear? और 1 से लेके 4 तक जो undertone है red है. number 5th undertone क्या है? Red red orange. orange. number 6 Orange. orange. number 7 Yellow orange. Yellow orange. number 8 Yellow. Light blonde. number 8 Yellow. Yellow light blonde. लाइट ब्राउन क्या है? वो हमारा बेस है. अभी हम लोग अंडरटोन की बात कर रहे हैं. ओके, तो लाइट ब्राउन का अंडरटोन क्या है? Yellow. Yellow. ठीक है. और नंबर 9 Pink yellow. Yellow. नंबर 9 Pale yellow. वेरी गुड. नंबर 10 palace yellow, Palace yellow. फेस येलो. तो कल आप लोगों को बुक बंद करके पूरा लर्न आ जाएगा. Yes, ma'am. आगे हम लोग अब थोड़ा सा आगे करें. मैम Yes, ma'am. जी बोलो. मैम फिर से वो अंडरटोन एक बार काउंट करवाएंगे प्लीज, मेरे से मिस्टेक हो रही है उसमें. नंबर 1 ब्लैक का अंडरटोन क्या है? रेड. रेड. नंबर 2 डार्केस्ट ब्राउन का भी रेड. रेड. नंबर 3 डार्क ब्राउन का भी रेड. रेड. नंबर 4 ब्राउन का रेड. रेड. नंबर 4 नंबर का क्या है? रेड ही है. रेड नंबर 4 ऑरेंज. ठीक है. नंबर 5 का अंडरटोन नंबर 5 है Red लाइट orange. ब्राउन, तो उसका Red अंडरटोन क्या orange. है? रेड ऑरेंज. रेड ऑरेंज. नंबर 6 डार्क ब्राउन का ऑरेंज. ऑरेंज. नंबर 7 ब्लॉन्ड का येलो ऑरेंज. येलो ऑरेंज. 7 लाइट ब्लॉन्ड का येलो. ठीक है. और नंबर 9 लाइट ब्राउन का पेल येलो. नंबर पेल येलो और पेलेस्ट येलो. ठीक है, हो गया क्लियर? यस, 7 नंबर में कंफ्यूजन था. ओके. क्लियर हुआ अभी? अभी Yeah, क्लियर yes, हुआ? यस मैम. यस. ठीक है. अभी आप लोगों को पता है सभी को कि हम लोग जो ट्यूब यूज करते हैं, कलर्स के जितने भी ट्यूब यूज करते हैं, तो उसके साथ जो हम यूज करते हैं उसको कहा जाता है डेवलपर. सभी को पता है डेवलपर क्या होता है? सभी को पता है. ऑनलाइन ठीक है. जितने भी मैंने आपको 1 से लेके नंबर 10 तक आपको जो मैंने अभी नंबर्स बताए हैं, जो भी आपको नंबर्स बताए हैं, इनको हम मिक्स करने के लिए क्या यूज करते हैं? डेवलपर. क्या यूज करते हैं? बिकॉज ये बेसिक से लेके एडवांस तक है, इसलिए मैं छोटी छोटी चीजें बता रही हूँ. मे बी किसी को नहीं पता है तो ठीक है. आई थिंक 90% तो सभी को पता होगा डेवलपर क्या होता है. ठीक है. सो डेवलपर्स हम यूज करते हैं. डेवलपर्स भी कितने होते हैं? लिखिए. डेवलपर होता है 10 20 वॉल्यूम होता है. क्या होता है? 10 वॉल्यूम, 20 वॉल्यूम, 30 वॉल्यूम एंड 40 वॉल्यूम.
डेवलपर्स होते हैं 10 वॉल्यूम, 20 वॉल्यूम, 30 वॉल्यूम एंड 40 वॉल्यूम। ठीक है, अब ये वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम के आगे आपको लिखा रहेगा ये 6%, ऐसे बॉर्डर के आगे लिखा रहता है। ठीक है, 6%, यहाँ पे रहेगा 12%, यहाँ पे रहेगा 9%। ठीक है, सही लग रहा है ये आपको? नहीं। तो बोला कि नहीं, शांत से बैठो। ठीक है, 6, 9 एंड 12। 20 वॉल्यूम में क्या आता है 6%, 30 वॉल्यूम में आता है 9%, 40 वॉल्यूम में आता है 12%। ये साइड में परसेंटेज लिखा हुआ होता है। ठीक है, बट हमें फोकस कहाँ करना है, यहाँ पे वॉल्यूम पे। 10 वॉल्यूम का यूज कहाँ होता है वो हम बाद में सीखेंगे, पहले हम लोग अब इन तीनों पे सीखेंगे। ओके, बुक ला रहे से वो कर। आज वाला जो है अभी मैं जो सिखा रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुने। और आज जो भी मैं करा रही हूँ कल आने से वही दोबारा हम एग्जाम लेने वाले हैं। ठीक है, हमारा बेस अगर स्ट्रांग होगा तो हमें आगे दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? तो मैं अभी आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ कि 20 वॉल्यूम लिफ्टिंग क्या होता है। लिफ्टिंग, लिफ्टिंग मीन्स व्हाट, लिख लीजिए। लिफ्टिंग मीन्स लाइटनिंग देना। लिफ्टिंग मीन्स व्हाट, लाइटनिंग, लाइट कलर्स की तरफ जाना। दिखाई नहीं, नीचे ही होगा शायद ना, यहाँ पे बैठता है। हाँ, वहाँ पे बताते जाए। फर्स्ट, नंबर 2 डार्केस्ट, क्या बोल रहे हो? ब्लॉन्ड नहीं, ब्राउन। नंबर 3 डार्क ब्राउन, डार्क ब्राउन। नंबर 4 ब्राउन, सही बोल रही है। नंबर 3, नंबर 5 सॉरी, लाइट ब्राउन, ब्लैक, ब्लैक। लाइट नंबर 6 ऑरेंज को दूसरा वर्ड क्या कहेंगे? डार्क ब्लॉन्ड। ओके, नंबर 7 फिक्स करो। ब्लॉन्ड। नंबर 8 लाइट ब्लॉन्ड। ओके, अब 9 क्या है? वेरी वेरी लाइट ब्लॉन्ड। नंबर 10 वेरी वेरी लाइट। ये नंबर 9 है और ये नंबर 10 है। सही। अब हम लोग नीचे से ऊपर क्यों जा रहे हैं? नीचे डार्क कलर्स है, ये डार्क है, फिर ये इससे थोड़ा लाइट है, ये इससे लाइट है, फिर ये इससे लाइट है, फिर ये इससे लाइट है, इससे और ये लाइट है, इससे और ये लाइट है, इससे ये लाइट है। तो नीचे से ऊपर क्या हो रहा है? लाइटनिंग की तरफ जा रहे हैं हम लोग। क्या कहाँ जा रहे हैं? लाइटनिंग की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, सो ये वॉल्यूम्स क्या करते हैं? लाइटनिंग देते हैं। क्या देते हैं? लाइटनिंग। तो कैसे लाइटनिंग देंगे? यहां से ऊपर जाएंगे ना, आ रहा है समझ में? ओके, तो हमें लिखना है 20 वॉल्यूम, लिख लीजिए 20 वॉल्यूम 2 लेवल लिफ्ट देता है। लिफ्ट मींस लाइटनिंग देता है।
20 वॉल्यूम जो है वो 2 लेवल लाइटनिंग देता है, मींस लिफ्ट देता है। दोनों लाइटनिंग वर्ड भी यूज करोगे, लिफ्ट भी, ठीक है। 20 वॉल्यूम है तो 2 लेवल लिफ्ट देता है, मींस लाइटनिंग देता है। एंड नेक्स्ट देखोगे 30 वॉल्यूम जो है, 30 वॉल्यूम जो है 3 लेवल लिफ्ट देता है। आवाज प्रॉपर आ रही है? थर्टी वॉल्यूम जो है वो 3 लेवल लिफ्ट देता है, मींस 3 लेवल लाइटनिंग देता है। ओके। 40 वॉल्यूम नहीं है, 40 वॉल्यूम जो है 4 लेवल लिफ्टिंग देता है, मींस लाइटनिंग देता है। तो डेवलपर्स कौन से होते हैं? 10 वॉल्यूम होता है, 20 वॉल्यूम होता है। यूजुअली हम ये 3 डेवलपर्स यूज करते हैं, ठीक है। 10 वॉल्यूम कभी यूज करते हैं हम लोग? इनोवा कलर, सॉरी क्या बोल रहे हो? 20 वॉल्यूम का होता है। हाँ, तो यूज करेंगे हम लोग। बट इसमें सॉरी लॉरियल में आपने इनोवा हेयर कलर सुने हैं किसी ने? नो। सो हम लोग आगे वो सीखेंगे, इसलिए जो 10 वॉल्यूम है उसको मैंने ब्रैकेट दिया है कि मैं बीच में अभी आपको डिस्टर्ब ना करूं। पहले हम लोग जो यूजुअली यूज करते हैं पहले उसमें हम सीखेंगे, ठीक है। सो ये भी ध्यान में रखना है, 10 वॉल्यूम भी होता है एग्जैक्टली, ठीक है। सो 20, 30 एंड 40। 20 वॉल्यूम कितने लेवल्स लिफ्ट देता है? 2 लेवल्स। अब वो लेवल्स क्या है मैं आगे बताऊंगी आपको, ध्यान से सुने। 30 वॉल्यूम 3 लेवल्स, 40 वॉल्यूम 4 लेवल्स लिफ्ट देता है। लिफ्ट देता है मींस व्हाट? लाइटनिंग की तरफ ले जाता है। लिफ्ट देता है मींस व्हाट? लाइटनिंग की तरफ ले जाता है, ठीक है। अब देखिए 20 वॉल्यूम में मैंने नंबर ये ब्लैक को यूज किया। नो वेट, और एक आपको बात क्लियर करनी होगी तभी आपको समझ में आएगा। मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे ऐसे किया था, सबने देखा था। स्टार्टिंग में मैंने, आप लोग भी कर लो, किया है। अब इसका करने का कारण ये है कि इसका जो अंडरटोन है रेड है और ये बहुत ही ज्यादा डार्क होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा डार्क। इसका अंडरटोन भी रेड है लेकिन इसका क्या है? ब्राउन में। तो इतना रेड नहीं होगा जितना इनका होगा एग्जैक्टली। तो इन 3 जो कलर्स है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, लिखिए अभी इनके नीचे 40 वॉल्यूम 4 लेवल लिफ्ट का लिखा। अब उसके नीचे स्टार बना के लिखोगे नंबर 1 and number 2 and number 3. Number 1, number 2 and number 3. इन कलर्स में मतलब जिनके बालों का कलर नंबर 1 है, जिनके बालों का कलर नंबर 2 है, जिनके बालों का कलर नंबर 3 है, इन कलर्स में 20 वॉल्यूम, इन कलर्स में 20 वॉल्यूम 1 लेवल लिफ्ट देता है। कितना लेवल? 1 लेवल। और मैंने इससे पहले क्या बताया था? 20 वॉल्यूम जो है कितना लेवल लिफ्ट देता है? 2 लेवल। लेकिन स्पेशली इन तीनों कलर्स में अगर हम 20 वॉल्यूम यूज करेंगे तो कितना लेवल लिफ्ट देगा? 1 लेवल। कंपल्सरी 1 लेवल ही देता है, वो हमें याद रखना है, नोट डाउन करना है, ठीक है, लिख लिया। एंड जो 30 वॉल्यूम है वो 2 लेवल लिफ्ट देता है, लिख लो। किसमें? नंबर 1 अगर कलर है बालों का, नंबर 2 अगर बालों का कलर है, नंबर अगर 3 बालों का कलर है, नंबर 3 तक ही, ठीक है। अगर 3 के बाद 4, 5, 6 है तो यूजुअली मैंने आप लोगों को जो बताया था 20 वॉल्यूम 2 लेवल लिफ्ट देगा, ये 3 एंड ये 4। ओके, सो कंटिन्यू। मैंने कहां तक लिखा? 30 वॉल्यूम जो है वो 2 लेवल लिफ्ट देगा,
जुमाना कंफ्यूज लग रहे हो? प्रॉब्लम कोई? जुमाना समझ में नहीं आ रहा है? जस्ट 1 मिनट आपको म्यूट कर रहे हैं। यस मैम, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं कब से ट्राई कर रही हूँ अनम्यूट करने की, लेकिन वो हो ही नहीं रहा ओके, था। क्या समझ में नहीं आया बोलिए। आपने इतना ये समझा? वॉल्यूम्स, हाँ, आपने इतना समझा 20 वॉल्यूम 2 लेवल लिफ्ट देता है 33, ये समझा नहीं? ये भी नहीं समझा? वो लिफ्ट देता है वो समझ में आया, उसके आगे का कुछ समझ में नहीं आया। ओके, और कोई ऑनलाइन किसी को दिक्कत, और किसी को समझ हाँ। नहीं आया? मैम आपने जो लिखाया ना नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 ये कलर्स 2 वॉल्यूम 1 लेवल लिफ्ट देता है, तो वो क्या समझा नहीं मैम। अच्छा, दोबारा रिपीट करती हूँ, ठीक है? हाँ ध्यान हाँ रखना है, हाँ ठीक है? पहले इनको छोड़ना है। मैंने क्या बताया कि डेवलपर्स आते हैं, ये डेवलपर्स आते हैं, यस मैम 20 30 एंड 40 डेवलपर्स। 40 तो yes. 20 वाला 2 लेवल लिफ्ट देता है। लिफ्ट देता है मींस उसका मतलब क्या बताया? लाइटनिंग देता है। लाइटनिंग देता है। लाइटनिंग देता है मींस कैसे? डार्क से लाइट चल रहा है, लाइटनिंग अभी ये लाइटनिंग की तरफ जा रहा है, ये डार्क है, ये इससे लाइट है, ये इससे लाइट है, ये इससे लाइट है, ये इससे लाइट है। तो जो डेवलपर्स है हम ऐसे जैसे यूज करेंगे तो लाइटनिंग इफेक्ट देते जाएगा, ठीक है? सो जो 20 वॉल्यूम है सो सिर्फ 2 लेवल लिफ्ट देता है। कितना? 2 लेवल। अगर आप नंबर 4 में 20 वॉल्यूम मिक्स करोगे तो कहां पे 2 लेवल कहां होता है? 1 और 2। तो आपको कौन सा कलर मिलेगा? डार्क। आ रहा है समझ में? कितने लेवल लिफ्ट देता है? 2 लेवल लिफ्ट देता है। क्लियर? और 30 वॉल्यूम जो है 3 लेवल लिफ्ट देता है। 3 लेवल मींस अभी सपोज नंबर 4 आपने क्यूब लिया है, 30 वॉल्यूम आप इसमें मिक्स कर रहे हो, कितने लेवल लिफ्ट देगा? 3। तो 3 लेवल क्या होता है? 1 2 एंड 3। तो आपको कौन सा कलर अचीव होगा? समझ में आ रहा है? नंबर 40 वॉल्यूम आपने लिया है नंबर 4 में, 4 ही क्यों बता रही हूं, हम किसी में भी ले सकते हैं। इसमें आपने 40 लिया, कौन सा नंबर अचीव करोगे? 1 2 3 एंड 4। कौन सा आ जाएगा? लाइट ब्राउन। हाँ, तो इनका काम ये है लाइटनिंग इफेक्ट देना, ठीक है? लेकिन कहां तक, कहां से लेके? नंबर 4 से लेके नंबर 4 में अगर 20 वॉल्यूम आप मिक्स करोगे तो 2 लेवल लिफ्ट देगा। नंबर 4 में अगर 3 डालोगे तो 3 लेवल लिफ्ट देगा। नंबर 4 में 4 डालोगे तो 40 वॉल्यूम डालोगे तो 4 लेवल लिफ्ट देगा, ठीक है? मैंने यहाँ पे ये क्यों बनाया है? बिकॉज ये बहुत ज्यादा डार्क कलर होते हैं। इन डार्क कलर की वजह से इन वॉल्यूम का लेवल जो एक एक लेवल कम हो जाता है, ठीक है? अगर आपने नंबर 1 में 20 वॉल्यूम मिक्स किया तो 2 लिफ्टिंग नहीं देगा। कितना लेवल लिफ्टिंग देगा? ओनली 1 लेवल लिफ्टिंग देगा। मैम 2 मिनट में इतना आपने जो बोला ना वो अभी समझ में आया, तो मैं लिख लूं पहले। हाँ, बुक लिया आपने, वो समझ में आ रहा है? हाँ, वॉल्यूम जो है 20 वॉल्यूम 2 लेवल लिफ्ट देता है, लेकिन नंबर 4 से स्टार्ट किया तो, ठीक है? नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 कलर्स में 20 वॉल्यूम 40 10 लेवल लिफ्ट देता है। अच्छा मैम, ये नंबर 10 वॉल्यूम जी, यही मैम लिखना ये है कि 20 30 और 40 जो वॉल्यूम है वो हाँ, ये 1 2 3 में वर्क नहीं करता क्या? एक ही लेवल वर्क करता है। कितना लेवल? एक ओके। एक लेवल वर्क करता है। अब वो लेवल क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, आप स्पेशली लिख लो ये बातें। हाँ वही आपको लिख लगेगा रही मैं समझ में, बट ये जो आप बुक बना रहे हो फाइनली बुक बना रहे हो रजिस्टर, अच्छा सा रजिस्टर ठीक है? लिख लो। वैसे हमें एक बार ध्यान दें सभी, दोबारा एक बार रिपीट करिए। वैसे हमें पता है जो 20 वॉल्यूम में 2 लेवल लिफ्ट देता है, 30 वॉल्यूम जो है 3 लेवल लिफ्ट देता है, 40 वॉल्यूम जो है 4 लेवल लिफ्ट देता है हमें पता है। बट 20 वॉल्यूम सिर्फ एक ही लेवल लिफ्ट कहां पे देता है? इन तीनों में। ओके। 30 वॉल्यूम
3 लेवल की जगह हम 2 लेवल बोलेंगे, एक लेवल कम ही देता है क्योंकि ये तीनों कलर बहुत डार्क होते हैं। समझ में आ रहा है? 30 वॉल्यूम अगर इसमें करोगे तो 2 लेवल लिफ्ट देगा, 40 वॉल्यूम करोगे तो ओनली 3 लेवल लिफ्ट देगा। इन तीनों को स्क्वायर बना लो, स्पेशली लिखो नंबर 1 कलर जो ट्यूब रहेगा या नंबर 2 या नंबर 3, इनमें हमारे जो 20, 30 एंड 40 वॉल्यूम डेवलपर्स है वो एक एक लेवल ही लिफ्ट देते हैं। क्लियर? यस मैम। ओके, अब एक लिफ्टिंग देना मींस व्हाट? अब ये हमारे पास ट्यूब्स है, नंबर 1 का ट्यूब भी है, नंबर 2 भी है, नंबर 3 भी है, नंबर 4 भी है, 5, 6, 7, 8 सब हमारे पास ट्यूब है, ठीक है। और ये हमारे पास डेवलपर्स है। क्या है हमारे पास? डेवलपर्स है। अभी आपके पास आपका क्लाइंट आया हुआ है, आपने अपने क्लाइंट को ये अपनी गाइड बुक दिखा दिया है, ये गाइड बुक दिखा दिया है। इस गाइड बुक में से आपका क्लाइंट जो है वो चूज कर रहा है, मुझे इसमें से चाहिए नंबर 6। क्या चूज कर रहा है? मुझे इसमें से चाहिए नंबर 6। और आप उसके बालों का कलर चेक करोगे, उसके ऑलरेडी बालों का कलर चेक करोगे, उसके ऑलरेडी बालों का कलर सपोज है नंबर 3। सो कितने लेवल चाहिए बीच में? 3 लेवल्स चाहिए, ठीक है। 3 लेवल्स चाहिए तो हम 30 लेंगे, 30 लेंगे ऑनलाइन, ऑनलाइन 30 लेंगे क्या? नहीं मैम, नो मैम। क्या लेंगे? 40। क्यों लेंगे 40? बिकॉज नंबर कलर लेवल डार्क कलर है ना इसलिए। है लिफ्टिंग। एग्जैक्टली, समझ में आया? ठीक है, वापस हम लोग एग्जांपल लेंगे। आपका क्लाइंट का कलर है नंबर 5, सॉरी डिजायर शेड कहा जाता है जिनकी मतलब उन्होंने जो शेड है उनका डिजायर शेड है नंबर 5, उनको शेड चाहिए नंबर 5। और उनके बाल सॉरी नंबर वेट उनका डिजायर शेड है नंबर 7, उनको नंबर 7 का चाहिए कलर उनके बालों में डिपॉजिट करना है। और उनके बालों का कलर है नंबर 4, ऑलरेडी उनका क्या है? नंबर 4। और डिजायर शेड क्या है उनका? नंबर 7। कितना है? 3। तो आप कौन सा स्टेप डालोगे? 30%। 30। वेरी गुड, समझ में आ रहा है? 3 डालोगे तो डायरेक्टली आपको नंबर 7 अचीव होगा। क्यों? 30। बिकॉज नंबर 4 से लेके जितने भी शेड्स हैं 20 वॉल्यूम 2 लेवल ही लिफ्ट देगा, 40 वॉल्यूम 4 लेवल ही देगा, 30 वॉल्यूम 3 लेवल ही देगा। समझ में आ रहा है? सिर्फ हम इन तीनों में ध्यान देंगे। इन तीनों में क्या क्या होगा? 20 लेवल कितना लेवल लिफ्टिंग देगा? 1 लेवल ही देगा। और 30 जो है वो 2 ही देगा, 40 जो है वो 3 ही देगा। आई थिंक अभी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा सभी को। मैम इसकी रिकॉर्डिंग मिलेंगी ना? ऑफ कोर्स मिलेगी। आप हाँ चलिए सो ये जो मेरे पास है ये स्ट्रीक्स का है, स्ट्रीक्स का है। ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, ये है 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये क्या है? बेस कलर्स है। क्या है ये? बेस कलर्स मींस बेस कलर, ये सभी के बेस कलर्स होते हैं। मैम एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। मैम जो 7 कलर है वो ऑलरेडी तो ब्राउन है ही, मतलब डार्केस्ट ब्राउन है, तो उसमें कौन सा वॉल्यूम अपन यूज करेंगे? डेवलपर आइस। दोबारा रिपीट करिए, क्या बोल रहे हो? कोई बीच में कुछ नहीं बोलेगा। हाँ बोलिए। मैम जैसे डार्क ब्राउन, वो क्या बोलते हैं, ब्लॉन्ड कलर जो है। हाँ मैम जो आप रखे कैटलॉग उसमें बोल रही हूँ। हाँ जी जी मैम ऑलरेडी वो लाइट कलर है, यस मैम।
तो हाँ। उसमें कौन सा वॉल्यूम अपन यूज करेंगे? ओके, आप बोलना क्या चाह रहे हो, क्लाइंट को ये कलर लगाना है या ऑलरेडी क्लाइंट का ये कलर बालों में है? नहीं नहीं, क्लाइंट को यही कलर लगाना है तो क्या यूज करेंगे? वेट, क्लाइंट को ये कलर लगाना है और उनका ऑलरेडी बालों का कलर क्या है? ऑलरेडी उनका डार्क है। हाँ, इनमें से बताइए ना, नंबर बताइए ना। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है? 5 है मैम। नंबर 5 है। 5। हाँ, यस मैम। तो 5 और इसके बीच में कितने गैप आ रहे हैं? कितने आ रहे हैं? 2 गैप आ रहे हैं। कितने? 5, 6 एंड 7। तो कौन सा वॉल्यूम यूज करोगे? 20। 20 वॉल्यूम यूज करोगे तो 7 समझ में आ रहा है? सवाल किसने पूछा था मुझसे? मैम डार्क कलर है तो 30 वॉल्यूम करेंगे ना, क्योंकि एक वॉल्यूम तो वो कम लिफ्ट देता है आई थिंक। किसमें? नंबर 3 तक एक कम देता है। नंबर 3 तक ओनली मैंने बताया था। आपको अभी तक प्रॉपर समझ में नहीं आया। आपका नाम क्या है? आप वीडियो ऑन कीजिए। आपका नाम क्या है? अमिता। वीडियो ऑन है मैम मेरा। अमिता, ओके। मैंने क्या कहा था? नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 वो जो होते हैं बहुत ज्यादा डार्क कलर्स होते हैं, तो इसमें 1 लेवल लिफ्टिंग मिलता है। कितना लिफ्टिंग मिल होता है? 1 लेवल। अभी आपने कहा उसका शेड है 4 या 5, क्या बोला था उन्होंने? 5 ना? अभी आपने कहा नंबर 5 है तो उसको डार्क नहीं माना जाएगा। डार्क कहाँ तक माना जाता है? नंबर 3 तक ही 1 लेवल लिफ्ट देता है, ठीक है। नंबर 4 से लेके 2 लेवल ही लिफ्ट देता है। समझ में आ रहा है? यस मैम। तो आपने कहा उसके बालों का कलर ऑलरेडी ये है, उसको डिजायर शेड ये चाहिए, ठीक है। तो क्या हुआ? 1 and 2 20 वॉल्यूम हुआ ना? 5 है तो 1 and 2, तो 5 नंबर में 20 वॉल्यूम मिक्स करोगे तो आपका 7 नंबर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके ठीक है। मैम, एक और क्वेश्चन है मैम, उसको स्कैल्प पे यूज करेंगे कि सिर्फ उससे 1.5 इंच ऊपर करेंगे यूज? नो, ये जो हमारे बेस शेड है आप स्कैल्प में यूज कर सकते हैं। बेस शेड, बेस मींस और स्कैल्प से लेके हम ग्लोबल कलर कर सकते हैं। कलर्स अलग अलग है, हम आगे सीखने वाले हैं जो भी स्कैल्प में नहीं लगते हैं। पैशन शेड जो भी है वो हम आगे सीखने वाले हैं। मैं भी फिलहाल आप लोगों को जो बेस शेड बता रही हूँ ये हम स्कैल्प में यूज कर सकते हैं 1 to 10 नंबर तक, ठीक है। आ रहा है समझ में? ये हम पूरा ग्लोबल कलर कर सकते हैं, मींस रूट्स में भी लगा सकते हैं। बेस शेड देखो ऊपर ही लिखा हुआ है, दिख रहा है? मैम जिसका ब्लैक कलर है उसको अगर मान लो 10 वॉल्यूम करते कलर चाहिए तो 10 नंबर का कलर चाहिए तो क्या करना होगा? नंबर 1 वाले को? हाँ, उसको 10 नंबर मतलब का जो कलर है ब्लॉन्ड कलर वो चाहिए होगा तो? नंबर 1 वाले को देन फिर हम देखिए अभी 10 नंबर अभी आपको बताती हूँ। इसी मेरे को दिख नहीं रहा है वो एक्चुअली उन सबको दिख रहा है बट आपको नहीं दिखेगा, ये हाफ स्क्रीन क्या है ना। गुड क्वेश्चन, आपको दिख रहा है? यस सर। नंबर 1 कलर है 10 चाहिए, काउंट कीजिए बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारे पास 90 वॉल्यूम है? नो मैम। नहीं है। हमारे पास कितने वॉल्यूम? ओनली 40 वॉल्यूम। तो 40 वॉल्यूम तक ही काम कर सकते हैं। नहीं तो हमें बालों में प्रिलाइटनिंग करनी होती है। क्या करनी होती है? बालों में प्रिलाइटनिंग करनी होती है, वो हम आगे सीखने वाले हैं, ठीक है। हमारे पास सिर्फ 40 वॉल्यूम तक है, मतलब हम 4 लेवल तक लिफ्ट दे सकते हैं। ओरिजिनल बालों पे 4 लेवल तक लिफ्ट दे सकते हैं। 4 लेवल से ज्यादा है जो आपने सवाल पूछा, देन बालों में प्रिलाइटनिंग की जाती है, देन डिपॉजिट किया जाता है। वो हमारा आगे का टॉपिक है, ठीक है। आपने जो क्वेश्चन पूछा गुड क्वेश्चन था, सो डाउट सबके क्लियर हो गए, है ना। सो 40 वॉल्यूम तक 4 लेवल तक लिफ्ट देने वाले हम कोई भी कलर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अगर जैसे अभी जो लेवल आया 6 लेवल तक आया तो 6 लेवल वाला भी हमारे पास 660 वॉल्यूम है? नो, 20 30 एंड 40 ही है। 40 वॉल्यूम तक ही, मतलब 4 लेवल ही हम डायरेक्टली कर सकते हैं। 4 लेवल के आगे 6 7 5 या ऐसे जो लेवल हमें अचीव करने हैं उसमें हमें प्रिलाइटनिंग करनी होती है। क्या करनी होती है? बालों की ब्लीच करनी होती है। क्या करनी होती है? बालों पर ब्लीच करनी होती है। उसके बाद हमें वो शेड अप्लाई करना होता है, वो हम आगे सीखेंगे। ओके, क्लियर? दोबारा और कोई ऐसा ही सवाल पूछे? मैम एक
क्वेश्चन और मैम एक और क्वेश्चन है। हेलो हाँ बोलिए ना। हेलो ये समिता जी मैम बोलिए। ये क्वेश्चन था, जैसे 40 वॉल्यूम जो है उसको स्कैल्प पे यूज नहीं करते हैं, ऐसा मैंने सुना था। हाँ 40 वॉल्यूम तो हाँ मैम जैसे मतलब डार्क कलर ब्लैक कलर है, उसको थोड़ा सा ब्राउन में चाहिए होगा, मतलब डार्क ब्राउन में चाहिए होगा, तो 40 वॉल्यूम अपन स्कल्प में यूज कर सकते हैं उसको। कौन सा वाला कह रहे हो, नहीं समझी मैं। डेवलपर 40 वॉल्यूम, हाँ 40 वॉल्यूम का जो डेवलपर है हाँ उसको डायरेक्ट स्कल्प पे यूज कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं। मैं आप फर्स्ट डे में मुझसे ये सवाल इतने पूछोगे आपको थोड़ा सा बर्डन हो जाएगा। मैं लैंग्वेज सब बता रही हूँ। या गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है ये। आप लोगों को सब बताना है मुझे कि स्कैल्प में हम कौन सा वॉल्यूम यूज कर सकते हैं। एक्चुअली मैम आपने कहा ना कि जैसे 1 नंबर 2 नंबर में अगर मान लो थोड़ा सा लेवल 2 चाहिए या फिर 3 चाहिए, तो अपन जैसे 30 वॉल्यूम ले रहे हैं, ठीक है, या फिर 40 वॉल्यूम ले रहे हैं, तो 40 वॉल्यूम अपन क्या बोलते हैं स्कैल्प से यूज कर सकते हैं क्या उसको? नहीं 40 वॉल्यूम हम स्कैल्प में कभी नहीं यूज करेंगे। स्कैल्प में हमें कौन किसने पूछा नहीं, तो फिर क्या कर सकते हैं बता दो आप। ऐसे पहले जो मैं बता रही हूँ पहले आप वो सीखो। मैं ऐसे सिर्फ आप जो अभी आपने जो मुझसे सवाल पूछा मैं वो बताती जाऊंगी एंड ये जो है आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लाइन वाइज में सब बता रही, ठीक है। गुड क्वेश्चन, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है लेकिन थोड़ा सा हाई लेवल का पूछा, ठीक है। सो थोड़ा सा सब्र रखे, मैं इसका भी आंसर देती हूँ। ओके हाँ, ये है 40 वॉल्यूम हम स्कैल्प में यूज नहीं करते हैं। स्कैल्प में ओनली 10 एंड 20 वॉल्यूम यूज किया जाता है। लिख लो सभी। तो ये मैं अभी बताना नहीं चाह रही थी, पहले हम लोग इस पे काम कर रहे थे कि आप लोगों को प्रॉपर दिमाग में बैठे ये बातें। लाइन वाइज हम जाएंगे तो बेटर रहेगा डियर, है ना। बट गुड क्वेश्चन अमिता जी, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं, आप पूछ सकते हो, बट लाइन वाइज आपको आंसर दे देता हूँ, ठीक है। तो पहले हम लोग लेवल समझ के इम्पोर्टेंट किसको स्टार्ट किया आप लोगों ने, इसे इम्पोर्टेंट स्टार से क्यों दिया, बिकॉज 1 2 3 में लिफ्टिंग जो होती है वो 1 लेवल होती है, बाकी सब में कितनी लेवल होती है 20 वॉल्यूम 2 लेवल, 30 वॉल्यूम 3 लेवल, 40 वॉल्यूम 4 लेवल लिफ्टिंग देता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आपने जो सवाल पूछा उसका आंसर अभी नहीं, हम सीक्वेंस वाइज, क्योंकि उसका आंसर अभी क्यों नहीं है, रीजन ये है, शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ। आप लोगों को अगर नंबर 9 लगाना है या 10 लगाना है आपने मुझे बोला, ठीक है, यही पूछा ना, नंबर 9 या नंबर 10 लगाना है। अभी सबसे बड़ी बात ये है नंबर 9 और नंबर 10 अगर जिसके ग्रे कवरेज है उसको कवर नहीं देता है, जिसके ग्रे कवरेज है बालों में उसको कवर नहीं देता है, ठीक है। सो पहले हम ग्रे कवरेज के बारे में सीखेंगे, देन इसके बारे में सीखेंगे। तो सीक्वेंस वाइज अगर आप सीखोगे तो प्रॉपर वे में समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं डायरेक्टली ये बताऊंगी तो आपको नहीं समझ में आएगा। सो इनका जो सवाल है हम लाइन वाइज करेंगे। डायरेक्टली ये कहा कि फुल हमें ये लगाना है, ठीक है, 40 वॉल्यूम हमें स्कैल्प में लगाना नहीं है और स्कैल्प में सपोज ग्रे कवरेज भी है, तो क्या करोगे। तो पहले ये नहीं जानना, पहले हमें ये जानना है कि जो ग्रे कवरेज कितने वॉल्यूम तक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगा कितने मतलब परसेंटेज, ग्रे कवरेज की भी परसेंटेज होती है, ग्रे कवरेज की परसेंटेज होती है, 20% ग्रे कवरेज है, 30% ग्रे कवरेज है, 40% ग्रे कवरेज है या 50% ग्रे कवरेज है। समझ में आ रहा है, ये ग्रे कवरेज के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा जो फैशन कलर है वो हमें कितना मिक्स करना है। मैम बोर्ड नहीं दिख रहा है, हाँ बोर्ड नहीं दिख रहा है, कैमरा ठीक है। आपने जो सवाल पूछा कि ये इसमें हम 40 वॉल्यूम नहीं डाल सकते हैं, 40 वॉल्यूम हम डाल के हम डायरेक्टली काम भी नहीं कर सकते बिकॉज वो ग्रे कवरेज को कवर करता ही नहीं है, ठीक है। सो हमें पहले जानना है 20% ग्रे कवरेज है या 30% है या 40% या 50% है, ये हमने जान लिया। उसके बाद हमें मिक्स, ये हम सीख नहीं रहे, मैं जस्ट एग्जांपल बता रही हूँ, आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ कि 20% सपोज है, तो 20% में हमारे जो नेचुरल बालों का कलर है वो हमें मिक्स करने की जरूरत नहीं होती है, 30% में जरूरत होती है, 40% में जरूरत होती है, 50% में जरूरत होती है।
नेचुरल हमारे बालों का कलर प्लस आपका जो डिजायर शेड है वो दोनों मिक्सिंग करके हम रूट्स में लगाते हैं, ठीक है। तो उस वक्त हम जब रूट्स में लगाते हैं तब हम 10 एंड 20, 10 नहीं 20 वॉल्यूम यूज करेंगे, बिकॉज हम बहुत ज्यादा लेवल लिफ्टिंग ले रहे हैं ना, ठीक है। तो 20 लेवल हम लोग रूट्स में लगाएंगे। आया समझ में मैंने जो बोला? नहीं ना? तो मुझे सीक्वेंस वाले जाने दीजिए, ठीक है। तो हमें ये आगे बहुत कुछ सीखना है, समझ में आ रहा है? ये जो कलर्स आपने कहा डायरेक्टली व्हाइट या रूट्स पे जो होते हैं डायरेक्टली वो नहीं, ऐसे अलग से व्हाइट व्हाइट दिखते हैं पूरे, ठीक है। सो हमारा जो डिजायर शेड है और हमारा जो नेचुरल बालों का कलर है, नेचुरल बालों के कलर की क्वांटिटी कितनी लेनी है अगर 30% ग्रे है, नेचुरल कलर की क्वांटिटी कितनी लेनी है अगर 50% है। 50% होता है तो नेचुरल बाल का हाफ क्यूब लेना है, हाफ क्यूब आपको जो भी डिपॉजिट करना है वो लेना है, दोनों मिक्स करके स्कैल्प में 20 वॉल्यूम से अप्लाई करना है, आपका वो जो शेड है वो आ जाता है, ठीक है। सो मैं अभी इसको ये करके जो हमारा सीक्वेंस था उसमें जा रही हूं। आपको आंसर मिल गया डियर? यस मैम। ठीक है, अब लिख लें बुक में। हमारे हमें हमेशा ग्रे कवरेज का परसेंटेज देखना चाहिए, हमें हमेशा अभी व्हाइट बालों को क्या कहा जाता है? ग्रे हेयर्स, ठीक है। व्हाइट बालों को क्या बोला जाता है? ग्रे हेयर्स, ग्रे कवरेज, ओके। सॉरी मैम, फिर से रिपीट करें कि किसको ग्रे हेयर कर? व्हाइट बाल आ जाते हैं ना रूट्स में, व्हाइट बाल, उसे क्या कहते हैं? ma'am, ग्रे, yes. ग्रे हेयर्स। हमें रूट्स में देखना है, रूट्स में बहुत कम कहाँ व्हाइट होते हैं, 20% है, कम थोड़ा ज्यादा है, 30% है, 40% है, 50% है, वो हम देख देख के सीखेंगे एक दूसरे के बारे में। किसी को तो पूरे हो जाते हैं, मतलब पूरे हो जाते हैं मींस 100%, 100% में 50-50 यूज करना है, 50 आपका फैशन शेड, 50 आपका नेचुरल शेड। तो यही एक किसी ने सवाल पूछा था कि हम डायरेक्टली कलर लगाते हैं स्कैल्प में तो कलर आता ही नहीं है, जैसे आप मेहंदी लगाते हैं, व्हाइट बालों पे मेहंदी लगाते हैं तो मेहंदी का कलर क्या आता है? सेम आता है कभी? वैसे ही ग्रे हेयर पे आप कोई भी कलर लगाओगे तो सेम नहीं आता है। रीजन ये है हम फैशन शेड तो लगाते हैं बट हमारा जो नेचुरल बेस शेड है वो मिक्स नहीं करते हैं। आ रहा है समझ में? तो वो आगे सीखने वाले हैं। यस, लिख लिया सबने? हमें हमेशा ग्रे कवरेज का परसेंटेज लिखना चाहिए कि ग्रे कवरेज 20% है, 30% है, 40% है या 50% है। उस हिसाब से हमें बेस शेड एंड बेस शेड मतलब यही 1 से लेके 10 तक, बेस शेड एंड हमारा जो ओरिजिनल कलर है, सॉरी बेस्ट शेड मीन ओरिजिनल कलर हुआ ना मैम? यस, जस्ट 1 मिनट, वही मैंने कहा जस्ट 1 मिनट वेट करना। क्या बोला मैंने आप लोगों को? बेस शेड एंड प्लस फैशन शेड। ये जो हमारा बेस शेड है चाहे 9 हो, 8 हो, 7 हो, 4 हो, 3 हो, बेस शेड प्लस फैशन शेड ओके, की मिक्सिंग होती है। किस पे डिपेंड करता है मिक्सिंग का? कि ग्रे कवरेज कितने हैं, 20% है, 30% है, 40% है, 50% है। डेवलपर So if 20% है, 30% है, 40% है, कितना मिक्सिंग करना है, ये हमारा कल का टॉपिक रहेगा। ये मैंने बीच में लिखवा दिया, ठीक है। ओके। अब देखिए लाइटनिंग क्या होता है, देखिए लाइटनिंग क्या होता है?
जैसे हमारे फेस की ब्लीच होती है वैसे वो हेयर की ब्लीच होती है। जैसे हमारे फेस की ब्लीच होती है वैसे हमारे हेयर की ब्लीच होती है। उसे कहा जाता है ब्लॉन्डर। क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ब्लॉन्डर। जब हम फेस की ब्लीच करते हैं तो कितना प्रोडक्ट होता है? दो होता है, एक ब्लीच होता है, दूसरा क्या होता है? ब्लीच क्रीम होती है। वैसे ही हम हेयर में जब लाइटनिंग करते हैं, एक जो पाउडर, ये जो ब्लॉन्डर है वो पाउडर फॉर्म में आता है। देखिए ब्लॉन्डर जो है वो पाउडर फॉर्म में आता है। ठीक है, इसके साथ हम यूज करते हैं डेवलपर। इसके साथ हम यूज करते हैं डेवलपर। अब सवाल आता है डेवलपर कौन सा वॉल्यूम का? हमारे पास कितने डेवलपर्स हैं? 10 भी है, 20 भी है, 30 भी है एंड 40 भी है। ठीक है, तो फिर लाइटनिंग करते समय कौन सा डेवलपर यूज करेंगे? अभी किसी ने सवाल पूछा था नंबर 1 है बालों का शेड या नंबर 2 है। डायरेक्टली हमको नंबर 9 या 10 चाहिए, तो मैंने आप लोगों को कहा कि डेवलपर्स बीच की जो 60 वॉल्यूम है या 70 वॉल्यूम है हमारे पास नहीं है। हमारे पास कितने वॉल्यूम तक है? 40 वॉल्यूम तक है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं? बालों की प्रीलाइटनिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बालों की प्रीलाइटनिंग कर रहे हैं, मतलब बालों को उतने लेवल तक लाइटनिंग देते हैं। तो जो डेवलपर होता है वो एटलीस्ट आपको 7 to 9 लेवल लिफ्ट देता है। कितना? लिखिए, डेवलपर हमें 7 to 9 लेवल तक लिफ्ट देता है। फिर से रिपीट करेंगे मैम प्लीज। डेवलपर हमें जो लिफ्टिंग देता है वो देता है 7 से 9 लिफ्टिंग, 7 से लेकर 9 तक लिफ्टिंग देता है। लेवल्स 7 से लेकर 9 लेवल तक लिफ्टिंग देता है डेवलपर। ब्लॉन्डर के साथ कौन सा शेड जाएगा डेवलपर का? शेड, डेवलपर शेड नहीं आता है। शेड मींस वॉल्यूम। हाँ मैं बता रही हूँ, पहले आप लिखते जाइए जो बता रही हूँ। ओके मैम। बट लाइक ये जो दो मिक्सचर होते हैं उससे वो होता है ना, हाँ, जैसे डेवलपर ब्लॉन्डर प्लस डेवलपर दोनों को मिक्सिंग करके प्रीलाइटनिंग की जाती है। ठीक है, सो ब्लॉन्डर क्या है? एग्जाम्पल, स्किन का ब्लीच होता है, ये क्या है? बालों का ब्लीच है, जिसे हम लाइटनिंग कहते हैं। लाइटनिंग का इफेक्ट देता है, कितना लेवल लाइट दे सकता है? 7 to 9 लेवल तक आपको लिफ्टिंग देगा। सो आपका डिजायर शेड मिल जाएगा आपको। जो सवाल था, अगर आपकी ये है और आपको डायरेक्टली ये चाहिए, हमने लाइटनिंग यूज किया, आप लोगों को डायरेक्टली कलर मिल जाएंगे ऑनलाइन। किसने सवाल पूछा था? मैम मैंने किया था क्वेश्चन। हाँ, अभी आपको समझ में आया? यस सर। ठीक है, बट हमें प्रीलाइटनिंग करके ये कलर अचीव करके छोड़ नहीं देना है। ठीक है, प्रीलाइटनिंग कभी भी बालों पे जब प्रीलाइटनिंग करके आपको ये कलर अचीव हो रहा है, बट उनको ऐसे ही छोड़ नहीं देना है। उसी कलर का हमें बेस भी लेना है एंड देन उसी के ऊपर डिपॉजिट करना होता है। प्रीलाइटनिंग को कभी ऐसे छोड़ा नहीं जाता है। कहाँ कहाँ पार्लर्स में उन्हें ब्लीच करके छोड़ देते हैं, बालों पे बहुत गंदा इफेक्ट होता है वो। ठीक है, देखा आप लोगों ने? बहुत कम चार्ज होता है, ये ही ब्लीच मींस वही प्रीलाइटनिंग करके छोड़ देते हैं, बट इट्स टोटली रॉन्ग। क्यूटिकल्स को ओपन करके छोड़ देते हैं, इट्स टोटली रॉन्ग। हमें वो कलर, वही कलर का जो है कलर बेस लेना है, प्रीलाइटनिंग के ऊपर ये कलर डिपॉजिट करना है, एग्जैक्टली आपका वही शेड आएगा। ये चाहिए या ये चाहिए, समझ में आ रहा है? मैम
मींस ब्लॉन्डर यूज करने के बाद फिर इसको यूज करना है। जी हाँ लाइटनिंग मींस ब्लॉन्डर यूज करना है ना मैम। ओके हाँ, ब्लॉन्डर एंड डेवलपर। अब इसमें डेवलपर में 40 वॉल्यूम यूज करेंगे, लिख ले, 40 वॉल्यूम यूज करेंगे। हमें पता है डेवलपर जो है 7 to और 9 लेवल लिफ्ट देता है, तो हम कौन सा भी कलर अचीव कर सकते हैं एग्जैक्टली मैम जी बोलो। मैम प्लीज रिपीट कीजिए ना, 40 वॉल्यूम काय में मिक्स करना है? इसमें ब्लॉन्डर में प्रीलाइटिंग जब हम करते हैं, लिखे मैं लिखवा देती हूँ, प्रीलाइटिंग जब हम करते हैं तब ब्लॉन्डर में 40 वॉल्यूम यूज किया जाता है। लाइटिंग टाइम यूज करते हैं तब डेवलपर में, जब हम प्रीलाइटिंग करते हैं तब हम ब्लॉन्डर में 40 वॉल्यूम डेवलपर यूज करते हैं। वॉल्यूम यूज करते हैं, ठीक है, यस मैम। मुझे ब्लॉन्डर का आज नहीं बताना था, बट जो सवाल था उसका आंसर देना था, दैट्स व्हाई मैंने ये भी क्लियर कर दिया। ठीक है, बट ज्यादा नहीं होना चाहिए आप लोगों को कि एक ही दिन में बर्डन हो रहा है ना। बाकी जो स्कैल्प की थी ग्रे कवरेज और ये वो आज टॉपिक क्लियर नहीं होगा, तो हम डायरेक्टली स्कैल्प में 40 वॉल्यूम नहीं लगाएंगे, तो कलर अचीव कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट कल का करेंगे। कल का और भी इसमें है थोड़े से बेसिक, वो कंप्लीट करेंगे, देन हम वो वाला सीखेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ सबका? और दूसरा लिखो, और दूसरा लिखो कि प्रीलाइटिंग करने के बाद कंपलसरी है हमें कलर को डिपॉजिट करना। प्रीलाइटिंग करने के बाद लाइटिंग करने के बाद हमें बेस शेड को डिपॉजिट करना कंपलसरी है। लिख लिया मैम? रिपीट कीजिए ना। किसको बोला? इन्होंने क्या रिपीट कर दिया? मैंने कहा जब हम बालों की प्रीलाइटिंग करते हैं तो प्रीलाइटिंग होने के बाद हमें बेस शेड को डिपॉजिट करना जरूरी होता है। प्रीलाइटिंग करके बालों को छोड़ नहीं देते हैं, काफी सारे लोग करते हैं ब्लीच करके छोड़ देते हैं, इट्स टोटली रॉन्ग। ठीक है, क्यूटिकल्स को ओपन कर रहे हो और पूरा वैसे ही छोड़ दे रहे हो। बोलो। डेवलपर 7 to 9% मतलब लिफ्ट देता है। डेवलपर नहीं, ब्लॉन्डर। ब्लॉन्डर ब्लॉन्डर जो है वो, अभी देखो ब्लॉन्डर जो है वो, सपोज इधर ब्लॉन्डर है आपका, ये ब्लॉन्डर है, इसमें आपने ब्लॉन्डर मिक्स किया है, तो कितना लेवल लिफ्ट दे सकता है वो? 7 से लेकर 9 तक लिफ्टिंग दे सकता है। मतलब 7 वाला ब्लॉन्ड भी ला सकता है, वो आपके ऊपर है कितनी देर रखोगे, 8 भी ला सकता है, नंबर 9 भी ला सकता है। समझ में आया? लाइटनिंग आ रहा है ना लोगों को समझ में? मैम ब्लॉन्डर को कितने देर तक रखना है? वो भी नहीं पता। ठीक है, ये देखें, मैंने कहा डेवलपर जो है 7 to 9 लेवल लिफ्ट। अगर आपने नंबर 1 में डेवलपर नंबर 1 में आपने प्रीलाइटिंग की है, नंबर 1 बाल है आपके, या नंबर 2 है या नंबर 3 है, इसमें आपने बालों को प्रीलाइटिंग की, किससे प्रीलाइटिंग होती है? ब्लॉन्डर प्लस 40 वॉल्यूम डेवलपर से प्रीलाइटिंग की जाती है। सो हम इन बालों पे अगर प्रीलाइटिंग कर रहे हैं, कोई भी बालों पे, सपोज 1 पे कर रहे हैं, तो 9 लेवल कहाँ पे आता है? लास्ट नंबर होता है, बताइए ना, नंबर 10 या 9? 9 या 9। हाँ, तो ये इट्स इनफ है ये वाला कलर अचीव करने के लिए। ठीक है, समझ में आया? ओके, नंबर 2 पे, नंबर 2 वाले बालों पे करोगे तो कहाँ पहुंचेगा? 10। नंबर 3 पे करोगे तो 10 पे पहुंचेगा, प्लस और ज्यादा दे रखेंगे तो और भी जो पेलेस्ट शेयर है उससे भी पेल जो व्हाइट कलर जो होता है। ठीक है, नंबर 4 पे करोगे तो टाइमिंग के ऊपर है, नंबर 4 पे करोगे, अगर मैं टाइमिंग बताऊंगी उस टाइमिंग तक रखोगे और हमें रीचेकिंग करते रहना है,
इसमें अंडर कोड जो मैंने आप लोगों को सिखाया है, जब तक वो अंडर कोड जो अभी सिखाया, जब तक वो आपको इसमें लाइटिंग में अंडर कोड अचीव नहीं होता है तब तक उसको उतनी देर तक रखना है। ज्यादा हो रहा है ना अभी? ठीक है, सो इसको यही टॉपिक को क्लोज करते हैं। ओके, जो मैंने अभी आज करवाया उसका फिर से रिवीजन करेंगे। ओके, आज स्टार्टिंग में हमारा टॉपिक क्या था? हमें अभी परफेक्टली याद आ गए हैं। ऑनलाइन आप परफेक्टली लर्न करोगे नंबर 1 से लेके नंबर 10 तक। आगे बढ़कर कि नंबर 4 क्या है, नंबर 6 क्या है, नंबर 7 क्या है, ये भी लर्न करना है। ठीक है, और ये अंडर कोड भी लर्न करने हैं। नंबर 4 का अंडर कोड क्या है, नंबर 7 का अंडर कोड क्या है, रीजन क्या है, ये प्रीलाइटनिंग के टाइम हमें काम आएगा वो। ठीक है, प्रीलाइटनिंग के टाइम काम आएगा कि और ये रेड ऑरेंज आ गया है तो हमें स्टॉप कर देना है प्रोसेस को एंड क्लीन कर देना है। वो सब प्रोसेस आगे मैं सिखाऊंगी आप लोगों को। ओके, सो और डेवलपर के बारे में हमने क्या क्या सीखा? 20 वॉल्यूम डेवलपर 2 लेवल लिफ्ट देता है, सिखाया था। ओके, 2 लेवल लिफ्ट मींस अभी मैं सवाल पूछ रही हूँ, सभी आंसर दोगे। 20 वॉल्यूम, अगर मेरा नेचुरल बेस शेड है नंबर 5, नेचुरल मेरे बालों का कलर क्या बोलोगे हम लोग? नेचुरल मेरा जो मेरा हमारा क्लाइंट का बेस शेड है लाइट ब्राउन। क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन लिख लो। बेस शेड बेस शेड है हमारा नंबर 4, डिजायर शेड नंबर 7। ठीक है, नंबर 2 क्वेश्चन रहेगा, बुक में लिखोगे बेस शेड नंबर 3, डिजायर शेड होगा नंबर 8। ओके, नंबर 2, नंबर 3 लिखोगे। ऑनलाइन ये दोनों क्वेश्चन लिख लिया। बेस शेड मतलब जिसके ऊपर आप काम करो, आपके क्लाइंट के ऊपर करो तो उसका जो शेड ऑलरेडी नेचुरल शेड क्या है वो। डिजायर शेड मतलब उसको कौन सा शेड चाहिए इसमें से। समझ में आ रहा है? तो दोनों ऑनलाइन लिख लिया। नंबर 3 लिखेंगे बेस शेड, बेस शेड नंबर 2, डिजायर शेड नंबर 6, नंबर 4 बेस शेड नंबर 4, डिजायर शेड नंबर 9। ठीक है, ऐसे सवाल आते हैं। अब देखो बेस शेड है उसका नंबर 4, अब उसको शेड कौन सा चाहिए इसमें से? नंबर, इस बुक में से नंबर 7 उसको कलर करना, लेकिन उसका ओरिजिनल कलर है नंबर 4। ठीक है, नंबर 4 और उसको चाहिए नंबर 7। कितने लेवल है? 1 2 एंड 3। तो नंबर 4 जो उसका जो ट्यूब है नंबर 4 उसमें क्या डालोगे? डेवलपर डालोगे तो क्या आ जाएगा? किसमें 30 वॉल्यूम डालोगे? बेस शेड डिजायर्ड शेड में, डिजायर्ड शेड में इसमें डालोगे 30 वॉल्यूम। 30 वॉल्यूम किसमें डालोगे 30 वॉल्यूम? डिजायर शेड में। किसमें? डिजायर शेड में। डिजायर शेड में। इसमें 30 वॉल्यूम डालोगे तो कैसे होगा? ये तो हमारे बालों का ओरिजिनल कलर है, ये हमारे बालों का ओरिजिनल कलर है ये।
4 ना, अभी उसको नंबर 7 चाहिए। आपने 7 नंबर का ट्यूब लिया है, कितने लेवल हो रहे हैं? 3 लेवल। तीन उस लेवल। ट्यूब में आपने 30 वॉल्यूम मिक्स किया है। कितना मिक्स करना है, क्या मिक्स करना है, वो हम सीखने वाले हैं। जस्ट हमने मिक्स किया है एंड अप्लाई किया तो हमारा डिजायर शेड क्या आ जाएगा? 7। समझ में आया सभी को? नंबर 7। अब नंबर सेकंड, बेस शेड है नंबर 3, डिजायर शेड है नंबर 8। अब बताएं 1 2 3 4 5। बताएं। हाँ आपने बोला लाइटिंग करेंगे। ओके आप ऑनलाइन क्या बोल रहे हैं? ऑनलाइन नहीं है, है ना? ऑनलाइन बताएं। बेस शेड है हमारा 3, डिजायर शेड है नंबर 8। मैम प्री लाइटनिंग देना पड़ेगा क्यों बताएं? क्योंकि वो डार्क ब्राउन वो फर्स्ट 3 शेड में है, वो डार्क शेड है और ऊपर से 5 शेड है, तो 5 शेड मतलब हमारे पास तो 4 शेड तक का ही ये है, तो उसको प्री लाइटनिंग के साथ हम कलर देंगे। वेरी गुड। अगर हमारे पास 40 सपोज 40 वॉल्यूम है, ठीक है, यहाँ पे 5 लेवल लिस्ट आता है, 40 वॉल्यूम चला लिस्ट कर सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पे कितने लेवल्स आ रहे हैं? 5 लेवल ऑलरेडी आ रहा है प्लस 3 नंबर क्या है, इसमें ऑलरेडी 1 लेवल कम देता है, तो हम क्या करेंगे? प्री लाइटनिंग। ओके, तो समझ में आ रहा है? नंबर 2 इज क्लियर। गर्दन हिलाई ऑनलाइन, यस और नो? यस मैम। Okay. Number 3, base shade at 2, desire shade 6. Number 2 and number 6. 1, 2, 3, 4. क्या करोगे? 6 है ना? 40 वॉल्यूम 5 3 4 5 6 7 3 4 ऑनलाइन क्या बोल रहे हैं? 4 है मैम। वो वहां पर भी प्री लाइटनिंग ही देना पड़ेगा, 4 वॉल्यूम है लेकिन फिर भी 1 2 3 4 है, 40 वॉल्यूम होगा लेकिन प्री लाइटनिंग के साथ होगा। लाइटनिंग में टाइमिंग भी देखिए। सबका और क्यों? बोलना चाह रहा है अभी या सिर्फ प्री लाइटनिंग में टाइमिंग पैर वाले को है ना? नो, हम इसमें 40 वॉल्यूम यूज करेंगे। रीजन क्या है? 1 2 3 4 नंबर हमें मिल रहा है, ठीक है। मैंने क्या कहा? 40 वॉल्यूम की जगह अगर हमें 5 लेवल पे जाना पड़ रहा है तो 40 वॉल्यूम काम करता है। अभी मैंने बताया था 1-1.5 लेवल तक हमें चल जाता है, 1-1.5 लेवल के लिए हमें लाइटिंग नहीं करनी है। समझ में आ रहा है? अभी मैंने इससे पहले ही बताया था, तो क्या यूज करोगे? हाँ मैम मुझे समझ में नहीं आया। 1 by 1 क्वेश्चन पूछे गया। मैंने कहा जो 40 वॉल्यूम है, अब आवाज आ रही है सभी को? 40 वॉल्यूम जो है मैंने कहा था 4 लेवल लिफ्ट देता है, ठीक है। अगर हमें 5 लेवल या 5.5 लेवल चाहिए तो 40 वॉल्यूम हम चला सकते हैं। इतने एक लेवल या 1.5 लेवल के लिए लाइटनिंग नहीं करेंगे, क्लियर? 2 लेवल 3 लेवल 4 लेवल है तो प्री लाइटनिंग का सोचेंगे। 40 की बात कर रहे हो, 30 की बात कर रहे हो, ठीक है। ये भी न्यू समझ में आया? एक आधा 1 लेवल है या 1-1.5 लेवल तक ही अचीव करना है एंड नो विल 40 वॉल्यूम। इसका पता नहीं चला। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बेस शेड है नंबर 4, डिजायर शेड है नंबर 9। 1 2 मैम ये मुझे फिर से समझाएंगे प्लीज? 5। अब बताएं। मैम ये जो थर्ड क्वेश्चन था उसका फिर से समझाएंगे, क्योंकि मुझे कॉल आ गया ना तो उसमें डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके,
बेस Ma'am, ये- शेड है नंबर 2, नंबर 3 दोबारा रिपीट करूंगी, इस ध्यान से सुनना, दोबारा मैं रिपीट नहीं करूंगी, ठीक है? ओके मैम। बेस Yes, शेड है नंबर 2, डिजायर शेड है नंबर 6, बेस शेड है हमारा नंबर 2, डिजायर शेड है नंबर 6, 1 2 3 4 4 लेवल है, मतलब 40 वॉल्यूम हमारे पास है, हम कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहा था नंबर 2 में क्या होता है, एक लिफ्टिंग कम देता है, तो कितने काउंटिंग हो रहा है, 5 लेवल हो रहा है। तो मैंने कहा अगर 40 वॉल्यूम हम 5 या 5.5 लेवल तक ऊपर जाता है तो 40 लेवल से काम कर सकते हैं, बताया था। सो हम क्या करोगे, एक लेवल के लिए लाइटिंग करोगे, 1.5 लेवल के लिए नो, 3 से 4 लेवल के लिए लाइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। सो वो शेड आ जाता है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा रखा तो क्लियर। ओके, नंबर 4 बेस शेड 4 and desired shade 9 4 1 2 3 4 5 and 6 level, क्या करोगे, 1 2 3 4 and 6 क्या करोगे, कैसे को लाइटनिंग लेवल होता है, 6 लेवल, 6 लेवल के लिए प्री लाइटनिंग, प्री लाइटनिंग करेंगे ना मैम। 2 लेवल हो गया ना, मैंने कहा 1 से 1.5 लेवल, 1.5 भी मत समझो, एक ही लेवल समझो, तो क्या करोगे, ठीक है। तो लाइटिंग करोगे, लाइटिंग करने के 2 तरीके होते हैं, कैसे अगर 2 लेवल अचीव करना होता है तो उसका प्री लाइटिंग थोड़ा डिफरेंट होता है, बहुत सारे डिफरेंस जो है उसका प्री लाइटिंग का लेवल अलग होता है, बस इतना समझ नहीं बस से आपको प्रॉपर्ली माइंड में तभी जाकर हम शेयर में आ सकते हैं, ठीक है, बट मास्टर बनना है हमको जी। इसमें प्री लाइटनिंग कर सकते हैं ना मैम, इसमें अभी जो बताया वो। मैंने कहा कि 1 से 1.5 लेवल अगर हमें जाना है, सिर्फ ऊपर कम हो रहा है, सो 1 से 1.5 लेवल के लिए हम प्री लाइटनिंग नहीं करेंगे, तो 40 वॉल्यूम ही यूज करेंगे। अगर 1 से 1.5 लेवल, एक लेवल ही ऊपर है तो 40 वॉल्यूम यूज करेंगे, थोड़ा ज्यादा देर रखेंगे तो हम कलर को अचीव कर सकते हैं। 1 लेवल के लिए प्री लाइटनिंग नहीं करेंगे, 2 to 3 लेवल के लिए प्री लाइटनिंग कर सकते हैं, समझ में आया? यस, ठीक है, ये बात नोट डाउन कर लो। जैसिका ये सब सवाल लिख रहे हो ना? यस। बेस शेड है मेरा नंबर 1, ठीक है। डिजायर शेड है मेरा नंबर 4, आंसर लिखो बोर्ड पे। बेस शेड है नंबर 1, कोई भी आंसर नहीं देगा। डिजायर शेड है नंबर 4, कोई भी बीच में आंसर नहीं देगा, सभी सवालों पे फोकस करोगे। मैम 40 वॉल्यूम के साथ होगा। मैंने कहा कोई भी आंसर नहीं देगा, सबको चांस मिलेगा। अच्छा, क्यों 40 वॉल्यूम? हाँ, मैं सिर्फ सवाल पूछूं, क्यों 40 वॉल्यूम होगा? क्योंकि यहाँ तो 3 ही लेवल दिखा रहे हैं, लेवल है लेकिन ये शेड कम देता है वैल्यू। क्या करोगे? 40 लेवल लिख लो। आंसर इज गुड। ऑनलाइन समझ में आया? जब पूछोगे तब आंसर नहीं मिलेगा। आप जाओ। बेस शेड कर लो नंबर 2 और डिजायर शेड है नंबर 6। बेस शेड है नंबर 2, डिजायर शेड है नंबर 6। कोई भी आंसर नहीं देगा, जिन्हें आ रहे हैं वो नोट डाउन कर ले। कैसे किया आपने, मुझे बताओ कैसे करके दिखाया आपने? देखिए एक शेड मतलब
कम लिफ्टिंग देता है लेकिन ज्यादा टाइम तक रखे तो चाहिए 50 वॉल्यूम पे भी उसका है हाँ ओके समझ में आया ये वाला इम्पोर्टेंट है ये भी बेस शेड अगर नंबर 2 है डिजायर शेड नंबर 6 है तो 40 वॉल्यूम यूज किया हमने रीजन क्या है बीच में कितना आ रहा है कितना लाइटिंग दे रहा है 1 2 3 4 लेवल लाइटिंग दे रहा है ठीक है बट नंबर 2 है तो एक लेवल कम होगा मतलब 5 लेवल लिफ्टिंग चाहिए हमको कितना 5 लेवल तो मैंने आप लोगों को कहा 40 वॉल्यूम जो है उसका एक लेवल हम एक्स्ट्रा पकड़ सकते हैं तो 40 वॉल्यूम में काम हमारा हो जाएगा आप चलिए बेस शेड लिख लीजिए नंबर 7 नो नॉट 7 कम कर दो बेस शेड लिख लीजिए नंबर 5 एंड नंबर 10 डिजायर शेड नंबर 10 बेस शेड है नंबर 5 डिजायर शेड है नंबर 10 40 वॉल्यूम निकाल दो मेरे ध्यान से बेस शेड हमारा नंबर 5 डिजायर शेड नंबर 10 क्यों कितने लेवल हो रहा है कोई कुछ नहीं बोलेगा हाँ आप बोल रहे हो ठीक है लेकिन क्यों 40 वॉल्यूम वो बताओगे मुझे देखो अभी ये 5 है 10 है कितने गैप आ रहा है बीच में 5 तो 5 के लिए 40 वॉल्यूम क्यों चार शेड ही जाना है ना तो 40 वॉल्यूम 5 शेड जाना है 4 पे जाना नंबर 5 है नंबर 10 तक जाना तो 5 वॉल्यूम एक दिन ये कर सकते हैं ना 40 वॉल्यूम दिमाग में आया लिख लो 40 वॉल्यूम समझ में आया ये वाला सभी को 40 वॉल्यूम मैम हेलो मैम बोलिए प्री लाइटनिंग नहीं होगा इसमें नो ओके प्री लाइटिंग कभी भी एक लेवल अगर कम हो रहा है या 1.5 लेवल कम हो रहा है तो हम प्री लाइटिंग नहीं कर रहे थे मैंने अभी इससे पहले बताया ओके हाँ ठीक है एक 1.5 लेवल के लिए हम 40 वॉल्यूम चला सकते हैं थोड़ा टाइमिंग ज्यादा बढ़ा के ओके आप आइए Basic number 2 okay desire shade number 9 बेसिक 2 9 तो 6 लेवल हमें ऊपर जाना है तो प्री लाइट निकालना पड़ेगा इसलिए हो रहा है क्योंकि ना 1 2 3 4 5 6 प्री लाइट निकालना पड़ेगा हाँ क्या करना पड़ेगा प्री लाइट लाइट किया प्री लाइटिंग करके हम नंबर 9 अचीव करेंगे तो प्री लाइटिंग करके नंबर 9 अचीव करने के बाद क्या करेंगे नंबर 9 का बेस शेड भी उसके ऊपर डिपॉजिट करेंगे ठीक है ऐसे ही प्री लाइटिंग करके छोड़ना नहीं है फिक्स हुआ माइंड में एकदम अच्छी तरह 15 मिनट्स का ब्रेक ले लेते हैं 10 मिनट्स का ब्रेक ले लो और ब्रेक के बाद मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को क्या क्या चीजें डेली कैरी करनी है अपने साथ में 10 मिनट्स का ले लो 10 मिनट्स का ब्रेक ले लो इसके बाद आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप लोगों को रोज डेली क्या क्या चीजें कैरी करनी है अपने साथ में डेली प्रैक्टिस क्या क्या होगी क्लास में ठीक है थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी होगा डेली नहीं स्टार्टिंग में
डेली हमें जो चीजें कैरी करनी है अपने साथ, हेयर कटिंग सीजर, कटिंग सीजर देख लें सभी। सीजर की साइजेस होती है, आप लोग अगर ऑलरेडी करते हो तो आपको जिस साइज का हैबिट है वही यूज करोगे। 0.5, 0.7 एंड 0.9 तीन साइजेस आती है, ठीक है। सो सबसे छोटी साइज ये है मेरे हाथ में जो है, और कटिंग सीजर की हमेशा यहाँ से ये टेल होनी चाहिए। नेक्स्ट होगा हेयर कटिंग कोम, हेयर कटिंग कोम, नेक्स्ट होगा टेलकोम। डेली आप लोगों के पास ये चीजें होनी चाहिए, टेलकोम, स्प्रे बॉटल, हेयर सेक्शनिंग क्लिप्स, ब्लो ड्रायर, ब्लो ड्रायर का जो वॉट होगा वो होगा 2000 से लेकर 28 तक। इससे कम वाला हम कोई भी ट्रीटमेंट में यूज नहीं करेंगे, ठीक है। 2000 से लेकर 28 तक, जितना ज्यादा वॉट होगा उतना हमारा काम अच्छा होगा। पैडल ब्रश, पैडल ब्रश, राउंड ब्रश, राउंड ब्रश का सेट होता है 3 का। ये मेरे हाथ में मिडिल है, इससे थोड़ा सा थिक होगा और इससे थोड़ा सा थिन होगा, 3 का सेट आता है। मैंने ऊपर से शायद दिखा दिया, कल से वहां से शिफ्ट करती हूँ दिखाऊंगी। देखिए आप लोग रहा सेल्फ एप्रन एंड कटिंग एप्रन, सेल्फ एप्रन एंड कटिंग एप्रन, ironing, एक ही बार अगर आप अच्छा ब्रांड लेना चाह रहे हो तो गो विथ हैक्टर, सेकेंड है आइकॉनिक। आइकॉनिक और हैक्टर जो है वो एक ही का ही है ब्रांड, नाम दो रखे उन्होंने बट एक ही ब्रांड का ही है, ठीक है। तो हम एक ही बार चीजें लेंगे, अच्छी लेंगे। ब्लो ड्रायर भी ले रहे हो तो हैक्टर का ही लो एक ही बार, क्योंकि आप जितनी भी ट्रीटमेंट करोगे आगे चल के वो कम आने वाला है। अभी आप अलग लोगे तो अभी जैसे चोबा का यूज करते हैं, सो आप लोगों ने देखा है कि मैं ट्रीटमेंट में यूज करती हूँ इसको, बिकॉज इतना ग्रिप नहीं देता है, नहीं इसको कंटिन्यू फास्ट चलाते रहो, इसमें से धुआं नहीं करता है चोबा का। सो इसीलिए एक ही बार हम अच्छा वाला यूज करेंगे। कौन सा ब्रांड था मैंने सबसे पहले? हैक्टर और आइकॉनिक दोनों एक ही ब्रांड है, नाम दो बट एक ही ने ही लॉन्च किया उसे। आइनिंग भी लोगे तो भी हैक्टर का ही लोगे। एंड सिजर आप लोगों को मैंने दिखाई थी, आपने ली ना शायद? नहीं, मैंने आइकॉनिक का ऑर्डर किया, 1-2 दिन में ऑर्डर सिजर पास में। आइकॉनिक क्या है? कहां से? वो कंपनी का आदमी आता है, वो पार्लर में है, आपके यूनिसेक्स में। तो उस दिन आप बाहर देख रहे थे? हाँ, बाहर देख रहा था तो मेरा दोस्त बोला कि मैं ब्रांडेड नहीं है, तो कंपनी का आदमी आता है आइकॉनिक का, तो इसका आइकॉनिक का जो बोल रहा है वो हैक्टर ही एक ही कंपनी है। हाँ, तो वही। तो डेली हमें ये चीजें कैरी करनी है, डेली के लिए। रीजन ये है आप लोगों को ब्लो ड्राई करना आना चाहिए,
केमिकल ट्रीटमेंट सीखोगे या हेयर कटिंग सीखोगे तो ब्लो ड्रायर को पकड़ना कैसे है, हैंडल कैसा करना है, बालों को पकड़ना कैसे, वो डेली आपको वो प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। केमिकल ट्रीटमेंट जब करोगे आयनिंग प्रॉपर वे में आनी चाहिए, देन ही आप उसमें हाथ डाल पाओगे, है ना। सो ये चीजें जो है हमें डेली कैरी करनी है। अब फर्स्ट डे जो थे, ठीक है, जब अभी जो ऑनलाइन अभी न्यू है, आप लोगों में से तो कोई न्यू नहीं है, कोई नया है क्या आज, है ना। एक तो ऑनलाइन है, दूसरी कब कब कल लिया था। सो मैं वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, एक बार हम सिजर चलाएंगे। आप लोगों के पास है, नहीं है, जिनके पास है निकालें। और आज हमने जो जो भी सीखा है घर में प्रॉपर्ली स्टडी करना है डेली, ठीक है। कल मैं इसका पूरा एग्जाम लूंगी एंड उसके बाद न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा। ओके, इससे पहले मुझे फीस स्ट्रक्चर के बारे में पूछना। मुझे कल मैम ने बोला कि फी पे नहीं हुआ है आपको, तो 1-2 दिन के अंदर आपको फी पे करना है, वरना कैसे सिखाने में दिक्कत होती है ना। मैम ने मुझे स्ट्रिक्टली बोला है फीस के लिए। तो आज क्या है, ट्यूसडे, कल या परसों तो पूरी फीस पे हो जाएगा ना, हमें मुझे आगे बढ़ने में दिक्कत होगी। मैम ने स्ट्रिक्टली बोला है, ठीक है। परसों तो हो जाएगी। 10 तारीख को मान था। आज क्या है, न्यू 10 तारीख की वो कुछ नहीं, मुझे क्वेश्चन आके बढ़ाने में दिक्कत है। आप लोग आप लोगों को वही क्वेश्चन रिवाइज हो, आप लोगों के लिए कितना पे किया सर ने और पहले कितना था, पहले से तो कम राइट पे किया है 3000 अभी कल तो अच्छा है। आप लोगों को सिखाने में कुछ दिक्कत है, कोई डाउट है तो अभी बोलिए। मुझे लग रहा है डाउट है, कुछ सिखाना समझ में आ रहा है। वो अगर क्या बोलते हैं पेंडिंग रखा हो तो उसको पेंडिंग को छोड़ दो, फिर कर दो। किसी को ये डाउट होता है तो क्लियर है, डाउट नहीं है मुझे बोल सकते हैं, ठीक है कुछ डाउट लग रहा है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स सभी की फीस पे हो गई है एक बार? नहीं मैम। तो मुझे कल तक फी पे हो जानी चाहिए, कल या परसों तक, ठीक है। नहीं तो मुझे सिखाने में दिक्कत होगी, आगे बढ़ने में दिक्कत होगी। मैम ने स्ट्रिक्टली कहा है फी कल या परसों तक पे हो जानी चाहिए, फुल फीस, ठीक है। क्योंकि क्लासेस हमारे स्टार्ट हो गए हैं, पहले ही बताया गया था क्लासेस स्टार्ट होने से पहले आप लोगों को पे करना है, फिर भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, वरना मुझे आगे क्वेश्चन बढ़ाने में दिक्कत होगी, ठीक है। ऑनलाइन सभी सुन रहे हैं? यस मैम। आई थिंक सो दोबारा मुझे बोलना ना पड़े, फी जल्द से जल्द पे करें तो हम जल्द से जल्द अपना पोर्शन स्टार्ट करें। पोर्शन तो स्टार्ट ऑलरेडी है, मींस और थोड़ा स्पीड करें, ठीक है। तो आप पे डिपेंड है आप कब पे कर रहे हो। जिस दिन डन होगा उस दिन हम लोग हैंड टू हैंड प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अभी भी सब इंपॉर्टेंट चीजें ही बता रही हूँ आप लोगों को, ऐसे नहीं कि नहीं पे किया तो नहीं, कर ही रही हूँ और करूंगी भी, ठीक है। सो हम सीजर चलाएंगे। जिन्हें नहीं पता है वो एक बार देखिए, टेल वाला जो है साइड ऊपर होता है, इसमें रिंग फिंगर। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है मैम। जी बोले। मेरी सीजर्स गुम हो गई है, मैं बाद में चलाऊं? जी क्या बोल रहे हो? मेरी सीजर्स ना मेरे पास है, 6 मंथ में मुझे मिली थी ना ये सीजर। हाँ। लेकिन मेरी सीजर्स गुम हो गई है, मुझे ढूंढनी पड़ेगी, मैं हेयर कट नहीं करती ना तो। हाँ ठीक है ना, ढूंढ लो ना। हाँ मैं कल ढूंढ के लेके आऊंगी। हाँ ठीक है, ओके स्टार्ट करें। रिंग फिंगर, नीचे थंब, ये वाला रेस्टिंग, आगे की 2 फिंगर यहाँ पे रेस्टिंग। रिकॉर्डिंग मिलने वाली है, दोबारा एक बार ध्यान से देखें। रिंग फिंगर, थंब, 35 लास्ट वाली फिंगर यहाँ, आगे की दोनों फिंगर यहाँ पे, ठीक है। कौन से 2 फिंगर पे प्रेशर हो रहा है? एक रिंग फिंगर एंड थंब।
ओके, तो काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। इसे हम कहते हैं सिजर चल रही है, मींस आप कटिंग कर रहे हो, कटिंग करना हो जा रहा है, सिजर को रेस्ट किया जाता है, सिजर चल रही है, ये है रेस्टिंग 1 2 3, बाल लिया, बालों को पकड़ा 4 5 6 7 8 9, कटे हुए बाल छोड़ दिए 10। अब हम रेस्टिंग कैसे कर रहे हैं, सिजर चल रही है, सी ओनली रिंग फिंगर इसमें रहेगी, बाकी सब फिंगर देखें रिंग फिंगर ही सिर्फ है, इसको मैंने नीचे टर्न किया एंड लॉक इट, क्लियरली दोबारा देखें, ओनली रिंग फिंगर यही है, लॉक इट, ठीक है, सिजर चल रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब जब सिजर चलाते हैं तब जो एंगल जो है ये स्ट्रेट होना चाहिए हमेशा इस तरह से, ये एंगल अगर स्ट्रेट होगा हमारा तो जो हेयर कट की जो बाउंड्री है, जो भी आप अगर आप हेयर कट कर रहे हो वो स्ट्रेट कटेगा, आपका एंगल नीचे होगा तो हेयर कट स्ट्रेट नहीं होगा। देखो सिजर आपको स्ट्रेट लग रही है, तो ये वाला एंगल जो है वो स्ट्रेट होना चाहिए। इस एंगल को स्ट्रेट बनाने के लिए मींस हमें हैबिट डालने के लिए, आप लोगों को शायद मैंने बताया था, वॉल पे हमें सिजर चला दी, किस पे, दीवार पे, ये एंगल बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रखोगे, वॉल पे पूरा प्रेशर दोगे, इस तरह से प्रेशर दोगे, इस तरह से, ठीक है, प्रेशर देके आपको ऐसे चलाओगे। इससे क्या होगा, यहाँ पे आपको हैबिट होगी स्ट्रॉन्गनेस रखने की, तो आप वॉल पे अगर नहीं भी करोगे तो आपको आदत पड़ जाएगी कि ये ऐसा ही एंगल उठाना है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी जो बातें मैंने बताई प्लीज उसे ध्यान से सुने और ध्यान से करें। ओके, इसे क्या कहा जाता है, नंबर्स, नंबरिंग सिस्टम, ठीक है। नंबरिंग सिस्टम एक बार रिपीट करेंगे, कैसे रिपीट करोगे, नंबर 1 इज ब्लैक, नंबर 2 इज, ऐसे स्टार्ट करोगे, स्टार्ट करें सभी, स्टार्ट, नंबर 1 इज ब्लैक, नंबर 2 number 2 darkish brown, number 3 is dark brown, number 4 is brown, number 5 is light brown, number 6 is dark blonde, number 7 is blonde, number 8 is light blonde, number 9 is very very light blonde, number 10 is very light blonde, ठीक है। अब इसके अंडरटोन, नंबर 1 का अंडरटोन है रेड, नंबर 2 का अंडरटोन है रेड, नंबर 3 का अंडरटोन है रेड, नंबर 4 का अंडरटोन है रेड, 4 नंबर तक अंडरटोन रेड है, नंबर 5 का अंडरटोन है और रेड ऑरेंज, नंबर 6 का अंडरटोन है ऑरेंज, नंबर 7 का अंडरटोन है ऑरेंज येलो, ऑरेंज, और नंबर 8 का येलो, 8 का येलो, नंबर 7 का येलो ऑरेंज, नंबर 7 येलो ऑरेंज, नंबर 8 येलो, येलो येलो, 3 वर्ड्स इसलिए बोला खोलो, नंबर 8 येलो लिखा है सबने, नंबर 9
पहले येलो, पेल येलो, नंबर 10 पहले सी येलो। क्लियर? ओके, अंडरटोन एक बार रिवाइज कर, सभी बुक ओपन करोगे, चेक करोगे बराबर लिखा है। नंबर 1 रेड, नंबर 2 रेड, नंबर 3 रेड, नंबर 4 रेड, नंबर 4 is red मैम। नंबर 5 नंबर 6 ऑरेंज। ऑरेंज, इसको हम ऑरेंज भी कहते हैं और बेस शेड को क्या कहते हैं, डार्क ब्लॉन्ड भी कहते हैं, दोनों को याद करना है, ठीक है। नंबर 7 येलो ऑरेंज, नंबर 8 येलो, नंबर 9 नंबर 9 ऑनलाइन, पेल येलो, नंबर 10 पहले सी येलो, पेलेस्ट येलो, ठीक है। Palest ये yellow। अंडरटोन हमने सीखे हैं। ओके, डेवलपर कितने 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 होते हैं डेवलपर? सॉरी मैम, डेवलपर्स कौन से होते हैं, वॉल्यूम्स? 10, 20, 30, 40, 20 वॉल्यूम, 30 वॉल्यूम, 30 वॉल्यूम, 40 वॉल्यूम, यस ठीक है। ओके, 20 वॉल्यूम कितना लेवल लिफ्ट देता है? 2 लेवल। अभी हम क्या बोलेंगे सीखने के बाद? बेस 1 2 3 को छोड़कर 2 लेवल लिफ्टिंग देता है। अभी हमने क्या सीखा? बेस 1 2 एंड 3 को छोड़कर 20 वॉल्यूम, बाकी सब में 2 लेवल लिफ्टिंग देता है। 30 वॉल्यूम कितना लेवल लिफ्ट देता है? 3 लेवल। किसको छोड़कर? बेस 1 बेस 2 एंड बेस 3, बेस कलर 1 2 एंड 3 को छोड़कर 3 लेवल लिफ्टिंग देता है। नंबर 4 लेवल लिफ्टिंग देता है, किसे छोड़कर? बेस 3 को छोड़कर, ठीक है। नंबर 20 वॉल्यूम बेस 1 एंड बेस 2 एंड बेस 3 पे कितने लेवल देता है? 1 लेवल। 30 वॉल्यूम इन तीनों बेस पे कितना लेवल देता है? 40 वॉल्यूम कितना लेवल देता है? समझ में आ रहा है? ऑनलाइन आवाज नहीं आ रही है? आ रहा है समझ में? यस ये मैम। सब हो चुका है हमारा, ठीक है। प्रीलाइटनिंग के बारे में भी हमने सब सीखा है। प्रीलाइटनिंग मींस व्हाट? लाइटनिंग का इफेक्ट देना, जो हम डेवलपर के साथ नहीं कर सकते हैं। एक्स्ट्रा लाइटनिंग 7 to 9 लेवल लिफ्टिंग देना है तो हम प्रीलाइटनिंग करेंगे। प्रीलाइटनिंग कितना लेवल लिफ्टिंग देता है? 7 to 9। अभी 7 लिफ्टिंग ही देना है हमें, तो हम वो चेकिंग से करेंगे। हमारे कलर के ऊपर है कि हमें कितना लिफ्टिंग देना है, वो हम आगे सीखेंगे, ठीक है। ओके, प्रीलाइटनिंग में डेवलपर कौन सा वॉल्यूम यूज होता है? 40 वॉल्यूम यूज होता है, ठीक है। एंड हमारे बेस शेड में कौन सा वॉल्यूम यूज होता है? सॉरी मैम, हमारे बेस शेड में कौन से वॉल्यूम यूज होते हैं? बेस शेड हमारे 1 से लेके 10 तक। ये सभी जो भी लिखा है सभी यूज होते हैं किसमें? बेस शेड में, एक्सेप्ट हमारे स्कैल्प में। स्कैल्प में ओनली कौन सा होता है? 10 एंड 20 वॉल्यूम हम स्कैल्प में लगाएंगे, बाकी जो है 30 40 हम पूरा ऑल ओवर लगा सकते हैं। समझ में आया सभी को? मींस आप लोगों Yes, को इनमें से बेस शेड तक लगाना है स्कैल्प में तो 20 वॉल्यूम यूज करोगे, स्कैल्प में नहीं लगाना है तो आपको डिजायर कितने लेवल ऊपर जाना है उस हिसाब से आपको डेवलपर चूज करना है। यहाँ तक सबका क्लियर हुआ? तो घर में आप लोगों को इनकी स्टडी करनी है। कल मैं पूरा इसका पेपर आप लोगों के पेपर्स बनाने वाले हो, आने से आपको पेपर देने वाले हो हाथ में, उसको पूरा फिल करके देना मुझे, ठीक है। उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी एंड जो जो चीजें आप लोगों को लिखाई है कल से आपको वो साथ में ला दूंगी। हाँ लिया है ना कल से। अच्छा होगा ना, है ना? तो इतना ठीक है? आपको लग रहा है ऐसे आगे और नहीं बढ़ना चाहिए हमें, है ना? इनफ हुआ? ज्यादा हुआ? ठीक है।
तो थोड़ा थोड़ा न्यू है, थोड़ा 10-15 मिनट अगर जल्दी हुआ तो कोई बात नहीं है, बट अच्छी तरह सीखना है, ठीक है। आपके ग्रुप में एडमिन कोई स्कूल गाइड्स है ना, आप लोगों को नहीं होना इसका। किसी का कोई सवाल? मैम आपने कल से क्या लाने कहा? मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर लूँ दिया, उसमें सब मैंने प्रोडक्ट्स लिखवाए हैं कि डेली हमें ऐड करने हैं, वो सभी प्रोडक्ट हमें डेली हमारे साथ होने चाहिए, ठीक है। और फीस का प्लीज सभी ध्यान रखें, जिन्होंने जो बोला है इट्स फाइनल, उसके बाद हमें स्पीड पकड़नी है। 3 मंथ्स में हमें पूरा प्रैक्टिस के साथ कंप्लीट करना है, पोर्शन इतना ज्यादा है 3 मंथ्स में हमें प्रैक्टिस के साथ कंप्लीट करना है, पोर्शन बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। तो फाइनली सेशन को क्लोज करें, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा हो चुका है, आप लोग स्टडी करें, कल आप लोगों को आने से पेपर साथ में दिए जाएंगे, हम उसको सॉल्व करें, ठीक है। तो मोबाइल दिया है फाइनली मैम सेशन को क्लोज करो। हाँ जी बोलिए। हमारे 6 मंथ की तरह इस बार भी सैटरडे मतलब सैटरडे हमारा प्रैक्टिस डे रहेगा क्या? प्रैक्टिस डे कभी भी रहेगा, प्रैक्टिस डे मैंने कल ही किया है, कल एग्जाम ही पूरा। कल नहीं, जैसे जैसे ही मैं आप लोग, मैंने कहा ना जो चीज आप लिखते हैं तो माइंड से कभी नहीं जाती, ये जो बेस है इतना स्ट्रॉन्ग करना है ना हमें, जिसे आगे चल के कोई भी आपको ये आ जाए, आपको कभी भी दिक्कत ना आए किसी में, तो बेस को हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है। आगे भी पूछेंगे ना तो हम जवाब देंगे, इतना रट लेंगे मैम। गुड गुड, ठीक है। चलो सेशन क्लोज करते हैं, टेक केयर, बाय बाय, या रिकॉर्डिंग सबको मिल जाएगी, बाय बाय। सी यू।